सो हेलो माय डियर कमेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे हमेशा ही रहते हैं, और मौज में भी होंगे, है कि नहीं? तो चलिए फिर, आप तो मस्ती में हैं, लेकिन आपकी मस्ती बनी रहे इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारी पढ़ाई भी चलती रहे। तो आज निको भैया आए, क्या लाए? हम कैश बुक कर चुके हैं, उसके अलावा जो सब्सिडरी बुक्स हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे परचेज एंड परचेज रिटर्न बुक के बारे में, देन सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, इलस्ट्रेशंस। बेसिकली थ्योरी तो हम सबको पता ही है, तो हम सीधे सीधे करेंगे यहां पर क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आने लगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एक ओवरव्यू, है ना। परचेज बुक क्या होती है इसके बारे में आपको बता चुका हूं पिछले में भी, फिर से एक बार समझ लेते हैं। परचेज बुक में बेसिकली जो है हमारे पास सब्सिडरी बुक क्यों बनाई गई, क्योंकि जर्नल बहुत सारी हो जाती थी, जर्नल एंट्रीज बहुत सारी हो जाती थी, तो इनको टुकड़ों में बांटने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले तो परचेज बुक बनाई गई। यानी कि अगर कोई भी परचेज हो रहा है क्रेडिट में, क्या कोई भी परचेज हो रहा है क्रेडिट में, तो हम उसको परचेज बुक में लिख देंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, इसलिए थ्योरी पार्ट में ये कवर्ड नहीं है। हालांकि मैंने एक कुछ डिफरेंस रखे ताकि आपको पता तो चली जाए। फिर सेल्स बुक, आज जो हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमने सेल्स बुक बनाई, इसमें क्या हुआ? सेल्स सारी लिखी, लेकिन कौन सी सेल्स? जो कि क्रेडिट में हुई। अब आप लोग जल्दी से मुझे बताइए, अगर परचेज क्रेडिट में होता है तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, और सेल्स क्रेडिट में होता है तो उस पर्सन को हम क्या करते हैं? फिर जाहिर सी बात है, परचेज हुआ है तो परचेज रिटर्न भी होता ही है, तो फिर हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई, ठीक है। ये भी क्योंकि भैया परचेज क्रेडिट में तो रिटर्न भी सिर्फ क्रेडिट वाला ही लेंगे, तो यहां पर भी क्रेडिट वाला ही लिया गया, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक आई, इसके अंदर भी सेल्स वाला ही रिटर्न लिया गया, है ना। तो यहां पर भी हमने क्रेडिट के ही आइटम्स लिए। ये हमारा क्रेडिटर कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने ये आंसर दे दिया होगा, क्योंकि साथ साथ में आंसर देंगे तभी तो इंटेलेक्चुअल स्ट्रांग बनेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। तो और सेल्स जब क्रेडिट पे होती है तो उसे डेटर बोलते हैं, है ना, सिंपल सा पॉइंट है। नाउ इसके बाद फिर एक बना जर्नल प्रॉपर, जहां पर रिमेनिंग एंट्रीज आ गई, ठीक है। और इसके बीच में कैश, जिसको हम पढ़ चुके हैं ना, कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस आते थे, ठीक है। ये एक तरीके से कैश अकाउंट ही होता है, इसीलिए अगर हमने कभी कैश बुक बनाया तो लेजर बनाते वक्त हम कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं, है ना। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप वो लेक्चर देख चुके हैं। चलिए, तो ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है और इसके ऊपर है। यानी कि हम इनके एक एक क्वेश्चन करेंगे, फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें जर्नल प्रॉपर समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में ये जर्नल एंट्री है ना। ये है क्या? तो भैया ये तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही हैं, बस एक्सेप्ट दीज 5 बुक, यानी कि जो इन 5 बुक में नहीं है वो सब इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो परचेज बुक क्या हुई? एक बुक जहां पर सिर्फ हम क्रेडिट परचेज की एंट्रीज लिखते हैं, सेल्स बुक जहां पर हम सेल्स की एंट्री लिखते हैं, परचेज रिटर्न जहां पे परचेज रिटर्न की एंट्री होती है क्रेडिट वाली सारी, है ना। तो ये तो सिंपल पॉइंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप ये समझ गए होंगे, इसी को हम स्पेशल पर्पस बुक भी बोलते हैं। मैं ये भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बेसिकली पॉइंट क्या है? पॉइंट तो वही है कि भैया जो जर्नल होता है बहुत सारा होता है, तब हम ये बुक्स बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि जब हम एंट्रीज करते थे उसके बाद लेजर में पोस्टिंग होती थी ना, तो यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। कैश बुक बनाते हैं क्योंकि वो कैश अकाउंट की तरह होता है, पर इन सब के लिए लेजर पोस्टिंग होती है। मन में डाउट आया कि भैया लेजर पोस्टिंग क्यों हो रही है, इसके लिए लेजर पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कैश बुक और कैश अकाउंट लगभग सेम है, कुछ चीजें बस उसमें अलग होती हैं। डिफरेंस हमने पिछले लेक्चर में भी देख लिया है, वो आपको पता चल गया होगा।
इनमें क्या होता है, तो यहां पर हमें क्रेडिट की एंट्रियां तो मिल रही हैं, लेकिन जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे सारी परचेज आएंगी, चाहे क्रेडिट में है चाहे कैश में है। इस वजह से हम परचेज का जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें फिगर यहीं से जाएगी क्रेडिट के लिए, लेकिन कैश वाले जो ट्रांजेक्शन हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, है ना। ऐसे ही सेल्स के साथ भी है, ऐसे ही परचेज रिटर्न के साथ है, और ऐसे ही सेल्स रिटर्न के साथ है। और फिर जर्नल प्रॉपर की तो यहां पर एंट्रीज ही कर रहे हैं, एक्चुअली जर्नल प्रॉपर का तो यहां पर एंट्री ही करते हैं, कोई बुक तो बना नहीं रहे, तो उसके लेजर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, तो उसमें तो पोस्टिंग होनी ही होनी है। ठीक है, चलो अब ये हो गया, तो फिर अब स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी पार्ट हमको पता ही है कि उसका मतलब क्या होता है, तो उसको अभी हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। फॉर्मेट हम एक साथ ही देख लेंगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां फॉर्मेट अपने को मिल जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है ये। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ मेसी क्लोथ हाउस। मेसी जी ने कपड़े की दुकान खोल ली है, न्यू दिल्ली में वो आ गए हैं। एज्यूमिंग सीजीएसटी 2.5% एंड एचजीएसटी 2.5%, यानी कि अगर आईजीएसटी की बात की जाएगी तो 5% हो गया, है ना। आपको यह ध्यान रखना है, अगर सीजीएसटी एचजीएसटी दिया हुआ है, तो अगर आईजीएसटी नहीं भी गिवन है अलग से, तो आपको पता है कि इन दोनों का जोड़ है, यानी कि 2.5% प्लस 2.5%। ठीक है, यानी कि टोटल हो गया 5%। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं इसमें। तो चलिए एक फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि आपको फॉर्मेट की समझ आ जाए, फिर हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉर्मेट में हमारे पास इस साइड होता है डेट में जाहिर सी बात है किस तारीख को खरीदा, कब कब क्या क्या हुआ वो डेट लिखना जरूरी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाने के लिए भी जरूरी होता है, तो हमारे पास डेट है। देन पर्टिकुलर्स में सप्लायर का नाम होगा, हमने कितना अमाउंट किया है, ये सब कुछ उसमें लिखा जाता है, कौन कौन सी चीज परचेज की है, उसका टोटल अमाउंट क्या होगा। देन जाहिर सी बात है, अगर इनवॉइस नंबर गिवन है तो आपका इनवॉइस नंबर आएगा। एलएफ आपको पता ही है, क्योंकि यहां से लेजर में पोस्टिंग होती है तो एलएफ लिखा जाता है, वहां का नंबर आता है। फिर डिटेल में जाहिर सी बात है सारी अमाउंट्स होंगी, अमाउंट उसमें जीएसटी वीएसटी जो भी लग रहा होगा वो सब आएगा, फिर टोटल अमाउंट आएगा। देन टोटल अमाउंट में से जो परचेज का अमाउंट है, परचेज में जो इसका है इसमें, जो इसका है इसमें, जो इसका है इसमें, यानी कि इनपुट सीजीएसटी एचजीएसटी होगा, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आईजीएसटी होगा, अगर जीएसटी का क्वेश्चन आता है तो, अगर नहीं आता तो भैया ये नहीं बनेंगे। वेरी सिंपल है। तो हमने सारे ही कवर किए। नॉर्मल वाला भी एक क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, एक पूरा क्वेश्चन हमने बड़ा सा रखा है जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी नॉर्मल में। अगर आता है इनपुट तो ये ऐसे चलेगा, फिर जाहिर सी बात है टोटल अमाउंट हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट होता है। यही फॉर्मेट हमारा सेल्स का है, यही हमारा सेल्स रिटर्न का है, यही हमारा परचेज रिटर्न का फॉर्मेट है। बाकी चीजें बस चेंज हो जाती है कि फ्रॉम और टू और बाय वाली वर्ड्स के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमने खरीदा या हमने बेचा, है ना। वो तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही ईजी है। अच्छा, इस चीजों को तो मैं मिटा दूं, यहां पे आ गया है ये, है ना, ये तो अब आप समझ गए। ठीक है, ऊपर टिक वाले में तो दिक्कत नहीं है। चलो भैया जी स्टार्ट करिए अब क्वेश्चन को पढ़ना। तो देखिए, परचेज्ड फ्रॉम यानी कि हमने खरीदा, कहां से, राजू एंड सन से, ऑफ न्यू दिल्ली। इनवॉइस नंबर भी हमको दे दिया 111 नंबर। 200 मीटर कॉटन क्लॉथ खरीदा है 100 रुपए पर मीटर, हमने कहा ओके। 100 मीटर वुलन क्लॉथ खरीदा है 400 रुपए पर मीटर, हमने कहा ओके। एंड ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया है, यानी कि अब हमें इसको लिखना है। तारीख क्या है, तो 2020 में अप्रैल 4, तो ये 2022 है अप्रैल 4, तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे APR 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहां पे उनका नाम लिखना है, क्या है, राजू एंड सन्स। तो यहां पे आप लिखेंगे राजू एंड सन्स, फिर ये आ जाता है न्यू दिल्ली। ठीक है, जहां के वो हैं। देन उसके बाद हमारे पास इनवॉइस नंबर इस क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन है तो आपको लिखना है, नहीं गिवन है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर हमारे पास है 111। अब इन्होंने क्या क्या किया है वो चीजें लिखनी है। तो 200 मीटर कॉटन क्लोथ्स है 100 रुपीज ईच, तो 200 मीटर। अब क्योंकि जगह नहीं है तो अपन इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, क्लोथ एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी 100 पर मीटर, ईच नहीं लिखेंगे, पर मीटर, 100 पर मीटर, तो MTR लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो इस डिटेल में चला जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, ये 20,000 आ जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद अगला पॉइंट भी इसी के अंदर है। दो चीजें हुई हैं, 100 मीटर वुलन क्लोथ्स और 400 रुपए पर मीटर, तो हम कहेंगे 100 मीटर वुलन क्लोथ एट द रेट ऑफ 400 पर मीटर। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है, तो 100 इंटू 400 करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारी टोटलिंग हो गई 60,000। अब यही अमाउंट पर हम जीएसटी सीजीएसटी सब लगा देते, बट हुआ क्या,
इस पर लग गया है ट्रेड डिस्काउंट। तो इस पे क्या लग गया है? ट्रेड डिस्काउंट। ये देखिए, ये लग गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो फिर हम यहां माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। हम क्या करते हैं? यहां पे माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% है। जाहिर सी बात है 60,000 का 20% निकालेंगे, तो हमारे पास जब 60,000 का 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। ठीक है, 12,000 का मतलब है कि ये आ गया 48,000। अब हमें देखना है कि भाई हमारी जो क्लोथ शॉप है वो दिल्ली की है और ये भी दिल्ली के हैं, यानी कि इस पर लगेगा हमारा क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी। परसेंटेज हमें गिवन है 5-5 मतलब 2.5-2.5%। बस तो फिर अब वो लगाना है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर हम वो लगा देंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर करेंगे ऐड CGST @ 2.5%, ऐड SGST @ 2.5%। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो 48,000 का निकलेगा। इसको मैं अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद निकलेगा, है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातों के ऊपर। तो अब हमें करना है, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। अगर हम करते हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो यह नीचे 1000 आ जाएगा, तो 1000 से 0 कट जाएगा। 25 × 48 करना है अपने को, तो ये आ जाएगा 1/4 कर देते हैं ना, तो 12,000 आ रहा है। सिंपल है, देखिए 25 से हटेगा तो ये, अगर 25 हम यहां से हटाते हैं तो नीचे 100 होता है, फिर एक हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1/4 की जगह 40 हो जाएगा, तो एक 0 कट गया, यानी 1200। ठीक है, समझ गए? 1200। अब आपका जो टोटल आएगा वो यहां पर आप लिख दोगे। येलो कलर वापस कर दे रहा हूं मैं, इसको मिटा ही देते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। 1200 समझ गए? 1200 कैसे आया? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 ही आएगा। ठीक है, लो भैया 1200 यानी कि 2400, तो 50-400, तो ये आ गया आपके पास 50-400। ठीक है, अब 50-400 को क्या करना है भैया? अब यहां पर इसका एक एक लिख देना है। तो 50-400 था, 48 हमारी परचेज की वैल्यू थी, तो यहां पर आ जाएगा 48,000। ठीक है, बहुत ही सिंपल 4 नंबर होते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। 4 में से एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। 1200 और 1200, क्योंकि आईजीएसटी है नहीं, दिल्ली है, तो 1200 यहां पर और 1200 यहां पर, और यहां पर तो कुछ आएगा नहीं, और टोटल अमाउंट में 50-400 चला जाएगा। ठीक है, 48 + 2400, 50-400। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया जी। अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला हमसे कह रहा है परचेज फ्रॉम बाबू एंड कंपनी ऑफ कानपुर। हमें परचेज करना है बाबू एंड कंपनी ऑफ कानपुर, और ये तो दिल्ली का है, यानी अलग हो गया। तो अब क्या आएगा? IGST। ये बस छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। इनवॉइस नंबर हमें गिवन है, हमने कहा ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? तो 60 मीटर सिल्क है 500 पर मीटर, 50 मीटर कॉटन है 200 पर मीटर, और इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट 10% है। तारीख है 12 अप्रैल। अब इसको थोड़ा अपन करते हैं, अब छोटा छोटा लिख देते हैं। ठीक है, 12 अप्रैल। नाम क्या था इनका? नाम आ रहा था अपना बाबू एंड कंपनी, तो बाबू एंड कंपनी। ठीक है, ये कहाँ के थे? कानपुर के थे, हाँ कानपुर यूपी, तो ये लिखेंगे अपन कानपुर यूपी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है भैया जी? तो अब जो जो लिखा है वो लिखना है। 60 सिल्क मीटर सिल्क क्लॉथ 500 पर मीटर, तो 60 मीटर सिल्क क्लॉथ @ 500 पर मीटर, और ये 200 पर मीटर। ये 200 क्या है? कॉटन है। ठीक है, तो 500 PM मतलब पर मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे 50 मीटर कॉटन @ 200 पर मीटर, यही है ना? पर मंथ नहीं है, ये पर मीटर है, याद रखिएगा, जगह नहीं इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। 50, 200, 60, 500। अब क्या करना है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले तो इनवॉइस नंबर शायद 131 था, 120 है, तो पहले तो इनवॉइस नंबर आ जाएगा यहाँ पर 120। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, देन ये हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारे पास 40,000, मगर इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो माइनस ट्रेड
डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, है ना। यहां पर जो ट्रेड डिस्काउंट था वो एट द रेट ऑफ 20% था, ठीक है। बस तो फिर अब क्या करना है भैया जी, 4,000 रुपये माइनस कर दो। मैंने कहा ओके माइनस कर देंगे, पर ध्यान क्या रखना है कि अब इस पे आईजीएसटी लगेगा, तो 36,000 तो आ जाएगा, पर इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्यों लगेगा, क्योंकि ये कानपुर का है। इसको भी मैं ब्लू कलर में रख देता हूं ताकि आपको याद रहे, कानपुर का है, इस वजह से अब जो हमारे पास आईजीएसटी होगा ऐड करने के लिए, है ना, ऐड करने के लिए आईजीएसटी होगा, वो एट द रेट ऑफ 5% होगा। क्योंकि आपको याद रखना है आईजीएसटी मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और बाद में देगी। आईजीएसटी क्यों आता है, क्योंकि हम आउटसाइड ऑफ दी स्टेट में डील कर रहे हैं, है ना। दिल्ली की हमारी कंपनी है और कानपुर जो यूपी में आता है, ये तो हम सबको ही पता है। एक क्रिकेट मैच में चल रहा था ना, कानपुर में वो फंसाए हुए थे खूब सारा गुटखा। तो वो वैसे है, तो इसलिए ये 5% आता है, ठीक है। हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि कानपुर सिर्फ इस चीज़ों के लिए फेमस है। हमारे एक मैम है, वो कहती है कि कानपुर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फेमस है, अपनी बहुत सारी खूबसूरती के लिए फेमस है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, जैसा जैसा आप कहें हम सब मान लेंगे, क्योंकि हम तो वहाँ गए नहीं तो हमें पता नहीं है ना। 5% है तो जाहिर सी बात है 10 का 5 करेंगे तो 1800 आ जाएगा, है ना। 10% 3600, जल्दी निकालने का तरीका क्या है, 10% क्या 3600, उसका आधा 1800, तो ये अपना 1800 आ गया। यानी कि अपनी जो टोटलिंग हो जाएगी ये हो जाएगी 37,800। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, तो यहां परचेज में तो आपका आएगा 36,000, ठीक है। देन उसके बाद यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां पे आएगा आपका 1800 आईजीएसटी में, और टोटल 37,800 हो जाएगा आपका बाहर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं अगला। अगला हमसे कह रहा है 20 अप्रैल को श्याम फर्नीचर हाउस। अब जैसे ही हमने श्याम फर्नीचर हाउस सुना, हमारे कान तुरंत खड़े हो जाने चाहिए, भैया ये क्या सुन लिया हमने, श्याम फर्नीचर हाउस, ये तो फर्नीचर है। तो फर्नीचर है तो क्या हो गया, तो यहां आएगा नहीं, क्योंकि हम परचेज बुक बना रहे हैं, यानी गुड्स का आदान प्रदान होना चाहिए। फिक्स एसेट्स का आदान प्रदान यहां नहीं आएगा। अगर आपने क्रेडिट में खरीदा है तो इतना बता दो कि आना कहां चाहिए, सोचिए। हमने किया हुआ है, पीछे चलूं, ये देखिए यहां पर आना चाहिए, क्योंकि अगर क्रेडिट में आपने एसेट परचेज किया है तो और कहीं नहीं आएगा, जर्नल प्रॉपर में आएगा, है ना। अगर हम बनाते तो आता। अभी तो अब हमें यहां क्या करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा भैया जी ये तो रॉन्ग नंबर है, इससे दूरी बना लो, मार्क्स कट जाएंगे। और मैं क्या कहूंगा, अरे वाह वेरी गुड, आप तो समझदार निकले, ठीक है। चलो तो फर्नीचर है तो ये आएगा नहीं। अब बारी फिर से है, परचेज फ्रॉम अंजलि एंड सन्स। हालांकि अगर आप देखेंगे राजू, बाबू, श्याम और अंजलि सब आ चुके हैं यहां पर, यानी फिर हेराफेरी चालू हो रही है। नाउ इनवॉइस नंबर 390 इनवॉइस नंबर है। 100 मीटर वुलन क्लोथ्स 6 पर मीटर से 600 पर मीटर, 100 मीटर वुलन क्लोथ्स है, 600 पर मीटर है। नाम हमें दिया हुआ है अंजलि एंड सन्स। तो फिर अब की बार हम लिख देंगे, तारीख है हमारे पास 20 के बाद 25 तारीख है, तो यहां पे आ जाएगा 25 अप्रैल, ठीक है। 25 अप्रैल में आप सबसे पहले नाम लिखोगे अंजलि एंड सन्स। देव बेचारे बोलते रह गए और अंजलि एंड सन्स भी हो गए हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद इसका इनवॉइस नंबर था हमारे पास 390, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास इनवॉइस नंबर 390, ठीक है। देन उसके बाद प्राइस है, प्राइस तो सिंपल ही है। प्राइस हमसे कह रहा है कि 10 कहां गया, 100 मीटर वुलन क्लोथ्स ऑफ 600 पर मीटर। तो भैया जी 100 मीटर वुलन क्लोथ एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर, ठीक है। बस इनटू करना है। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 15% एंड फ्रेट चार्जेस। अब देखिए 15% ये गिवन है और बोला है फ्रेट चार्जेस पेबल, यहां पे ए आएगा, पेबल एट दी आर ₹3,000। अब आपको तो पता है कि फ्रेट चार्जेस है, तो फ्रेट चार्जेस तो भैया जी अलग से लिखे जाते हैं ना, परचेज बुक में वो नहीं आते हैं। अगर आप कोई एसेट्स खरीदते हैं तो जब तक वो पुट टू यूज ना हो, उस पे लगने वाला खर्चा भी आपकी एसेट्स की वैल्यू में काउंट होता है। पर परचेज ऑफ गुड्स में ऐसा नहीं होता। फ्रेट की एंट्री अलग होती है और इसकी एंट्री अलग होती है ना। तो बस अब हमें क्या करना है, इनको अलग करना है तो अलग कर देते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो बस फिर अब कुछ नहीं करना, इसको अलग कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो अब देखिए आ जाएगा हमारे पास 600 इंटू 100, यानी कि ये हो गया 60,000 पर। अब देखना कहां का है भैया, अंजलि एंड सन जो है
वो कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो आईजीएसटी तो इस पर भी लगेगा, है ना। तो आईजीएसटी लगेगा और ट्रेड डिस्काउंट 15% है। तो बस फिर अब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो 60,000 यहां पे करेंगे माइनस टीडी एट द रेट ऑफ 15%। 15% का मतलब है 6,000 का आधा 9,000 रुपए। तो यहाँ पे 9,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। अब जैसे ही 9,000 रुपए माइनस होंगे तो ये 51,000 हो जाएगा। पर 51,000 होते ही हमें पता है कि इसमें प्लस होना है आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, है ना। तो 5% निकालने के लिए ये तो 5 तो ये हो जाएगा 2505, है ना। ये ऐड हो जाएंगे। 2505 कैसे हुए? 5100 है 50, 2550 होगा ना, नहीं 10% 51 हो गया तो 2550 आएगा। ठीक है, 2550। ठीक है, 25 का दुगना करेंगे तो 5,000 और 50 50 100 तो 5100, तो उसका हाफ कर लिया तो अपन ने आ गया। अब क्या करेंगे भैया, इसकी टोटलिंग कर लेंगे। 53,550, 53,550। अब क्या करना है, तो 51,000 तो हमारा यहां आ जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास यहां तो कुछ भी नहीं आएगा, हटा दो हटा दो। यहां पे आ जाएगा 5 कितना है 2550 और फिर यहां पर टोटलिंग चली जाएगी 53,550। ठीक है, बस ये हमारा काम होता है। अब क्या करना है भैया, तो अब लास्ट में अगर आपको अल्टीमेट टोटल करना है तो अल्टीमेट टोटल हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे पूरी एक लाइन आ जाती है जिसको आप बोलते हो अल्टीमेट टोटल। तो अल्टीमेट टोटल मैं डिटेल में लिख देता हूँ यहाँ पर टोटल, ऑल्दो टोटल वहां भी हो ही जाता है पर इन सब का टोटल हमें कर देना है ताकि यहां से इन तीनों का मैचिंग इससे हो जाए। तो देखिए 48,000 प्लस 36, 48 और 36 कितने हो गए 84। ठीक है, 84 प्लस 51 तो 84 प्लस 51 तो 85, 85 में 50 तो ये हो गया 135 3, है ना। 135 भी होगा, फिर से गिन लीजिए। 84 है 48 है तो इसमें 2 दे दो, 2 यहां से चले जाएंगे तो 48 में 2 यानी 50 प्लस 34 84, 84 प्लस 51 तो 135। यहाँ पे इनपुट में एक ही बार है 1200 और 1200 तो ये हो गया 1200, ये भी हो गया 1200। यहाँ पर 2 बार है 2500 और 1800 यानी कि 4350। अब इनको जोड़ लीजिए तो 135। हालांकि आप चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, यानी कि इसका टोटल और इसका टोटल बराबर आना चाहिए, या तो फिर आप यहां से जोड़ लो तब भी बात बराबर है ना। तो हम यहीं से जोड़ लेते हैं, सिंपल लग रहा है। तो 2400 यानी कि ये हो गया 37,400, 37,400 प्लस 4 तो 41 और 400 में 350 यानी 41,750। तो ये आपका हो जाएगा, बस खत्म। तो ऐसे ही करना है। तो बताइए परचेज बुक है ना, बहुत ही सिंपल, एकदम हलवा चीजें। ऐसे ही सेल्स बुक है, ऐसे ही रिटर्न बुक है, कुछ भी नहीं करना। और थ्योरी में आपको बता चुका हूं कि सेल्स बुक का मतलब है जहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स रिकॉर्डेड होते हैं। फॉर्मेट हमने देख लिया, फॉर्मेट सब में सेम है ना। तो फिर सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेल्स बुक की तरफ, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलस्ट्रेशन जो कि सेल्स बुक का है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन दिस सेल बुक ऑफ वोमकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि हमें वोमकेश इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री करनी है। हमने कहा ओके कर लेते हैं। वोमकेश नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल है। एज्यूमिंग सीजीएसटी 9, ये एसजीएसटी होगा, ठीक है, सीजीएसटी 9 एंड एचजीएसटी 9%, यानी कि टोटल अगर हमसे कोई बोले आईजीएसटी कितना है तो आपको याद रखना है कि आईजीएसटी आपका हो गया 18%, है ना, दोनों का जोड़कर। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है बस। सोल्ड टू दिनेश इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड यानी कि मैंने बेचा है, तभी हम सेल्स बुक में लिख रहे हैं। डेट हमें यहां गिवन है, हमने कहा ओके क्या बेचा है, इनवॉइस नंबर भी हमको गिवन है। 4 कलर टीवी सेट एट द रेट 25,000 ईच, हमने कहा ओके। ट्रेड डिस्काउंट डाल दिया हमने 20%, हमने कहा ओके। सोल्ड टू कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार, ये तो भैया क्या हो गया, सबसे पहली चीज तो आईजीएसटी, ये क्या हो गया आईजीएसटी के अंदर आ जाएगा, इसमें ये जीएसटी के अंदर है। और फिर आपके पास बिल नंबर है, तो बिल नंबर हमें एज इट इज लिखना है। इन्होंने यहां से क्या खरीदा है, 8 वॉशिंग मशीन खरीदी, हमने कहा ओके। सोल्ड टू अभिषेक एंड सन्स कोलकाता व्हाइट, तो अब देखिए ये है खेल, क्या, सोल्ड टू अभिषेक एंड सन्स कोलकाता वाइड कैश नंबर, यानी कि ये कैश मेमो है, ये क्या है, कैश मेमो है।
अब आप मुझे बताओ, कैश मेमो है, क्या ये यहां पर आना चाहिए? या क्या आपने ये नोटिस किया था जब तक मैंने बोला नहीं? अगर आपने नोटिस किया तो वेरी गुड, अभी से। अगर नोटिस नहीं किया तो यही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। वो जो फर्नीचर था, फर्नीचर हमारा हाउस था, ये एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। फिर फ्रेट, कई लोगों को वो याद होता है कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर में फ्रेट ये सब ऐड होते हैं, अगर पुट टू यूज ना हो तो वो गुड्स में भी कर देते हैं। नहीं, गुड्स में ऐड नहीं करते, गुड्स अलग है, उसका फ्रेट अलग है। पर जब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, उस समय अगर आपने कोई फ्रेट पे किया है और एसेट्स पुट टू यूज तक का कोई फ्रेट है तो वो उसकी वैल्यू में काउंट होता है। पर यहां ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर इसको नहीं लिया था गुड्स में, फर्नीचर को नहीं लिया था। अब ऐसे ही यहां पर कैश ट्रांजेक्शन है, इसको नहीं लेंगे। चलिए फिर भैया आगे बढ़ जाते हैं। तो 12 कलर टीवी सेट है, इसको तो लेना ही नहीं है। क्या करो भैया, क्रॉस मारो, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर है, मार्क्स काटने के लिए आया था, हमने हटा दिया। नाउ सोल्ड टू हितेश। अब हितेश ट्रेडिंग एंड कंपनी को हमने बेचा, क्या ये रांची झारखंड के, यानी इन पर भी आईजीएसटी, यहां भी आईजीएसटी, यहां भी आईजीएसटी, ठीक है। अब बचे ये वाले, तो यहां पर तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा। इन्होंने क्या क्या लिया, तो 4 म्यूजिक सिस्टम लिए, 22 कलर टीवी सेट लिया और ट्रेड डिस्काउंट इसमें 20% है। हमने कहा ओके, तीनों हमने पढ़ लिया, झटपट लिखते हैं और सॉल्व कर देते हैं, है ये चीजें इजी। तो देखिए सबसे पहले तो तारीख आ जाएगी आपकी 2022 में जनवरी 3, है ना, ये हमारी तारीख हो गई। पहले वाले में अप्रैल था ना, हाँ अप्रैल था, अब जनवरी है, ठीक है। तो जनवरी 3, और ये जो तारीख होती है ना टोटल, ये जो टोटल आएगा, अप्रैल का महीना है तो ये 30 अप्रैल को होती है, ठीक है। मतलब डेट यहां लिखी जाएगी, मैं आपको याद दिलाने के लिए सामने लिख दे रहा हूं, ओके, नहीं तो डेट का डेट के कॉलम में आता है, क्योंकि अप्रैल का महीना खत्म हो गया है ना। नाउ जनवरी की बारी है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं। दिनेश इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिनेश इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ये कहां के हैं, तो ये तो कलकत्ता के ही हैं, कोलकाता। इनवॉइस नंबर 321, तो इनवॉइस नंबर 321। नाउ अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 4 कलर टीवी सेट लिए थे, तो 4 कलर टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 25,000, ओ भाई साहब, ईच, यानी कि कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ये टीवी सेट है, ठीक है, तो 1 लाख हो गया, तो भैया डिटेल्स में लिख दो 1 लाख। अब इसमें क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो वो माइनस होगा, तो देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट 20% है तो वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, कितना हो गया, 20,000 हो गया, है ना, सिंपल है। फिर इसके बाद ये 80,000 आ जाएगा। अब 80,000 पर लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, ये बात याद रखनी है। जीएसटी का भी लेक्चर हम कर चुके हैं, तो बस फिर अब प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब 9% है, तो 9% का मतलब हुआ 7,200, 7,200, यानी टोटल कितना हो गया 14,400, तो 94,400। अब सेल्स अमाउंट में जाएगा कितना, तो 80,000 हुआ है बॉस। सीजीएसटी एसजीएसटी में कितना जाएगा, तो 7,200 जाएगा, 7,200 जाएगा। देन उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी में कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, हाँ एक जो माइनर चेंज होते हैं, देखिए ये आउटपुट वर्ड यूज होगा, आउटपुट वर्ड यूज होगा। क्यों आउटपुट वर्ड यूज होगा, क्योंकि भैया हम सेल्स कर रहे हैं, सेल्स करते वक्त सामान हमारे पास से बाहर जाता है, तो उस टाइम हम आउटपुट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो बस फिर हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही वाला टोटल यहां पर आ जाएगा 94,400, ठीक है, ये अपना टोटल वाला कॉलम है। फिर आते हैं दूसरी बारी में, तो दूसरी तारीख जो है वो है 10 तारीख, तो 10 जनवरी है। जगह बचेगी, बच तो जाएगी थोड़ी बहुत, या सेकंड पेज पे कर लेते हैं, थोड़ी सी कम जगह लग रही है, ठीक है, तो सेकंड पेज पे कर लेते हैं। तो 10 जनवरी यहां पे थोड़ा संभाल लेंगे, 10 जनवरी, ठीक है। 10 जनवरी को हुआ क्या हमारे बीच में, तो कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिहार से थे, कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स बिहार पटना, है ना, इनका क्या काम था, तो इन्होंने बोला कि भैया आप हमें 8 वॉशिंग मशीन दे दो। हमने कहा कि 8 वॉशिंग मशीन, 8 वॉशिंग मशीन एट द रेट ऑफ 10,000 ईच,
तो 10,000 ईच हो गया। ईच का मतलब हो गया कि भैया ये तो 80,000 की चीज़ हो गई। मैंने कहा हाँ जी। इनवॉइस नंबर क्या है? तो इनवॉइस नंबर है हमारे पास 332, मेरा 332 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 332। ठीक है ना। अब क्या करना है? तो माइनस TD एट द रेट ऑफ 25% था, 25% था। ठीक है, तो एट द रेट ऑफ 25%, तो 25%। अगर 25% आप करोगे तो 1/4 आएगा। बहुत ही सिंपल है ये। तो ये आ जाएगा आपका 20,000। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज इसको निकाल लीजिएगा, है ना। अगर 25% कहें तो 25/100 यानी 1/4। 80 को डिवाइड बाय 4 करेंगे 20 सीधा आएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट आ गया अपना। अब माइनस इसमें आएगा IGST। भैया IGST क्यों आएगा? अरे ब्रो, पटना और बिहार का है ना, तो IGST तो आएगा कॉमन्स। एट द रेट ऑफ IGST का जो रेट होगा वो 18% होगा। क्यों? क्योंकि भैया 9 + 9 18 होते हैं ना। मैं कहूँगा अच्छा जी ठीक है, ये 2 जीरो कट जाएंगे तो 10,800 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो टोटल होगा 7,800 हो जाएगा। यही 7,800 में से सेल्स अमाउंट हमारा 60,000 यहाँ आ जाएगा, और ये खत्म, और 10,800 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें एक तो रॉन्ग नंबर था तो उसको तो अपन लिखेंगे नहीं, तो उसको करो टाटा बाय बाय। अब बचता है 16 तारीख का हितेश ट्रेडिंग कंपनी। तो हमारे पास आ जाएगा 16 जनवरी, नाम हितेश ट्रेडिंग कंपनी। ये भी रांची झारखंड में थे, है ना, रांची झारखंड। तो भैया इस पे भी IGST वर्ड आपके मुंह से निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया जी हम पढ़ रहे हैं और आप सो रहे हैं। 4 म्यूजिक सिस्टम्स हैं, 30,000 ईच का। हमने कहा ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे 4 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट ऑफ 30 और 22 कलर टीवी। ठीक है, 30,000 एंड 22 कलर टीवी कितने की? तो 22 कलर टीवी सेट जो है वो एट द रेट ऑफ 10,000 ईच है, एट द रेट ऑफ 10,000 ईच। ठीक है, ये भी ईच था। यानी इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 4 × 30 तो 1,20,000, और ये 2,20,000, तो ये 1,20,000। ठीक है, और 10,000 × 22 यानी कि 2,20,000। ओ भाई साहब, क्या सेल चल रही है है कि नहीं सेल ही सेल है। तो ये हो गया हमारा 3,40,000। जैसे ही 3,40,000 हुआ तो भैया सबसे पहले तो इसमें से माइनस करो TD, जो कि था एट द रेट 20%। तो एट द रेट 20%, 20% 3,40,000 का आ जाएगा 68,000। तो ये हो गया हमारे पास 68,000 होगा क्या 20%? हाँ, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया वैसे, है ना। तो 68% हो गया, तो ये तो हो गया 1 2 3, ये हो गया 2, और फिर ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 13 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 2, तो 272,000 हो गया। अब इसमें प्लस करना पड़ेगा हमें IGST, क्योंकि ये रांची झारखंड के हैं, तो भैया 18% होगा। मैंने कहा ओके ठीक है, तो अब 18% इसमें प्लस कर देते हैं, और एक लंबी से लाइन खींच देते हैं टोटल के लिए। ठीक है, टिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग। अब 18% तो निकालना पड़ जाएगा, तो ये तो 0 से 0 कट गए, बचा क्या? तो 18 2 जा 36 का 6 कैरी 3, 18 7 जा, ये तो गिनना पड़ जाएगा। 18 7 जा हो जाएगा हमारा 18 7 जा, ये तो 90 + 36, तो 90 + 36 यानी कि 116, 16 + 10 36। ठीक है, तो 116 और +3 है तो 119 का 9 कैरी 11, तो 18 2 36 और 11 यानी कि 47। अब ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एक जीरो भी तो आएगा, वही तो 2 जीरो कटे, एक तो बचा। ठीक है, तो 47,960 ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची है तो मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची है, एक टोटलिंग तो इनकी भी लिखनी पड़ेगी। 47,960। अगर टोटलिंग कुछ हो तो प्लीज आप देख लीजिएगा। मैं कर इसलिए रहा हूं ताकि आपको फील आए कि ये किया जा सकता है ना। कैलसी की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है।
अदरवाइज कई लोगों को लगता है अरे यार कैलसी होता ना तो मैं सही कर देता, वो तो बात सही है। अब लेकिन जंग के मैदान में हमको पहले से पता है कि कैलसी हमारा साथ नहीं देने वाला, तो भैया उसको छोड़ो ना, है कि नहीं। अब इसकी टोटलिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 960, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1, 3 19। ठीक है ना। अब क्या करना है, तो बस फिर वो तो चीज़ें यहीं पे लिखनी है। 272 1 2 3, देन उसके बाद ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 47 960, और उसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 319 960। ठीक है, फिर क्या करना है, इनकी टोटलिंग कर देनी है। इधर का टोटल नहीं लिखा है, 70 800। ठीक है, अब इनकी टोटलिंग कर लेनी है, तो फिर हम इनकी टोटलिंग कर लेते हैं। 94 400 प्लस 70 800, तो 94 प्लस 70 164, 164 400 और 800 1200, तो 165 200। अब 165 200 प्लस 319 960, 319 960 का हो गया 61 कैरी 1 14 और एक 15 का 5 कैरी 1 7 और एक 8, और ये हो गया 4, तो 485 160, 485 160 हो गया। देन यहाँ पे है, ये तो कुछ था ही नहीं, तो 10,800 और ये 49 है ना, नहीं ये 47 है। ठीक है, ये 47 है। तो फिर तो ये सिंपल हो गया, ये हो गया 58 7 60, 8 और 9 7 कैरी 1, तो 47 और 1 58 है ना, 10 के साथ जोड़ेंगे तो। और फिर इधर तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ ऊपर है 7200 7200, तो ये हो जाएगा 7200, ये हो जाएगा 7200। अब इसकी टोटलिंग कर लीजिए, तो ये तो सिंपल है, 60 और 272 यानी 332, 332 प्लस 80 यानी कि 400, 332 प्लस 80 यानी कि 412, 412 प्लस 14 तो 426 400, 426 400, 426 400 प्लस 58 760, तो ये हो जाएगा 160 कैरी 1 का 5 फिर 1 का 8 और ये 485 160 डन। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया। बस तो इस तरीके से हमारा सेल्स बुक होता है। अब इसके बाद पहुंचते हैं हम परचेज रिटर्न की ओर। ठीक है, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई थी तो उसको सुधार लेते हैं, क्योंकि जरूरी है कि सही भी जाना चाहिए। ये 48 960 होगा, उसकी वजह से ये 320 हो जाएगा, और 320 हो जाएगा तो यहाँ पर ये 48 हो जाएगा, तो ये हमारा 59 हो जाएगा। ठीक है, 10,800 जोड़ेंगे तो ये 59 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 320 आएगा तो ये 486 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई चेंज नहीं था, कैलकुलेशन भी जरूरी क्योंकि गलत जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत टोटलिंग में ऊपर नीचे होता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सारा आपको खुद से करके दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए। फिर कुछ गलत होगा तो चेंज तो करना ही पड़ेगा, है ना। लाइव में जाएंगे अंडरवर्ल्ड में तू होने चालू हो जाती है। चलिए ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं परचेज रिटर्न बुक की तरफ। तो देखिए परचेज रिटर्न बुक क्या है, तो परचेज रिटर्न सब कुछ सेम है, कुछ नहीं है, बस यही है कि अब यहां पर रिटर्न आएगा। तो लैंग्वेज थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार आपको परचेज रिटर्न की लैंग्वेज दोगी। अगर हम एक फ्लो में जब भागते हैं ना तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें सब कुछ रिटर्न ही दिखाई देने लगता है। तो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तो फिर उसको देखते हैं ना। एंटर the following transactions in purchase return book of रोहित ट्रेडर्स। ठीक है, रोहित जी की बुक में हमें एंट्री करनी है। हमने कहा ओके, सीजीएसटी हमें 6%, एचजीएसटी हमें 6% दिया हुआ है, यानी कि आईजीएसटी हमें समझ में आ गया है, आईजीएसटी हमारे पास 12% होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, हर बार हमने आईजीएसटी के कॉलम में भी आईजीएसटी का अमाउंट रखा हुआ है। आईजीएसटी का अलग से बनेगा, सीजीएसटी एचजीएसटी अलग से बनेगा, है ना। इनपुट वाले परचेज के केस में इनपुट होता है तो इनपुट वर्ड है, और सेल्स के केस में आउटपुट होता है तो आउटपुट वर्ड है। परसेंट रिटर्न के केस में इनपुट वर्ड होगा, तो देखिए इनपुट आ रहा है, बाकी फॉर्मेट में कोई ज्यादा चेंज होता नहीं है। अगर मान लीजिए ये आपको ना दिए हो तो ये मत बनाइए, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, मैंने आपको बना के बता दिया है, नहीं होगा तो आपको पता ही है नहीं बनाना है, तो फिर तो और इजी है, एग्जामिनर से कहेंगे थैंक यू, है ना। अब जून 15 की तारीख है हमारे पास। रिटर्न गुड्स टू इशफाक एंड सन्स, तो इशफाक एंड सन्स को रिटर्न गुड्स किया गया है, न्यू दिल्ली के हैं 10,000 रुपए। तो अब देखना हमारी बुक कहाँ की है, न्यू दिल्ली की है, तो भैया ये तो सीजीएसटी वाले हो गए। ओके भैया, फिर
रिटर्न गुड्स टू रतन एंड सन्स न्यू दिल्ली, ये भी सीजीएसटी वाले हो गए, रिटर्न गुड्स हैं। एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू दी सैंपल, नहीं थे तो फिर हमने कर दिया। आपको ये बात याद रखनी है, डेबिट नोट बनता है, इसका भी हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, जहां पे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में हमने समझा था डेबिट नोट कब बनता है, मैंने आपको बताया हुआ है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में डिफरेंस आ सकता है, थ्योरी वहीं पर कवर है, कर लीजिएगा। नाउ अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम निखिल न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस, तो ये भी हमारे पास डेबिट नोट है, यानी ये भी वापस किया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, तीनों ही चीजें वापस की गई हैं, तुरंत लिख देते हैं, है ना। तो जून 15, 20 और 25 है, तो देखिए जून 15 है ना, इशफाक एंड सन्स कहाँ के हैं, तो न्यू दिल्ली के हैं, तो न्यू दिल्ली, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। देन क्या है वापस किया गया, तो हमने किया है ₹10,000 है ना, तो गुड्स का कुछ एक्चुअल चीज तो दी नहीं है, तो हम सीधा यहां पर 10,000 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ गिवन होता पॉइंट का तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते, इतना कोई बड़ी बात है नहीं। इनवॉइस नंबर हमको नहीं दिया, डेबिट नोट नंबर दिया, तो यहां पर हम इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट नंबर 120 डाल देंगे, ठीक है। इतनी कोई वो नहीं है, यहां पर डेबिट नोट आ जाता है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में ये इनवॉइस नंबर नहीं होता है, ये डेबिट नोट नंबर होता है, ठीक है। यही एक छोटे छोटे कुछ चेंजेस होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही अगर परचेज रिटर्न में ये है तो सेल्स रिटर्न में क्या होगा आप बता दो, क्रेडिट नोट नंबर, बस वही चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी तो फिर कुछ है नहीं इसमें। सीजीएसटी एसजीएसटी का आएगा क्योंकि ये न्यू दिल्ली का है, रेट हमको गिवन है, रेट हमको गिवन है तो आएगा, पर उससे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 10%, यानी कि हमारा 1,000 यहां से माइनस हो जाएगा, तो बचा 9,000, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस पे फिर हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी भी होगा, तो प्लस और प्लस, क्योंकि ये तो टोटल अमाउंट है, तो प्लस और प्लस यानी कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। तो 9,000 पे हमारे पास है 6%, तो ये हो जाएगा 540, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 10,000, 9 का ये तो 10,000 हो गया, 10,080, ठीक है, 10,080 हो जाएगा। हमने कहा ओके। फिर परचेज टर्न में जो आएगा अमाउंट वो तो 9,000 का आएगा। फिर हमारे पास जो यहाँ पर है वो 540 है, यहाँ पर भी है 540 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, और ये आ जाएगा 10,080, ठीक है। अब उसके बाद अगले पे चलते हैं। तो अगला हमसे क्या कहता है, रिटर्न गुड्स, उन्होंने रिटर्न करवाया है रतन एंड सन्स, तो बस अब कुछ नहीं लिखना है, रतन एंड सन्स लिखना है। तो जून के बाद ये जून 20 हो गया, क्या हो गया, जून 20 है ना, 20 तारीख है। फिर यहां पे रतन एंड सन्स, रतन एंड सन्स, रतन एंड सन्स कहाँ के हैं, तो वो भी न्यू दिल्ली के हैं, तो यहां पे भी न्यू दिल्ली, सारे ही न्यू दिल्ली के, तो कोई चक्कर ही नहीं अब तो, ठीक है। 60,000 हम यहां लिख देंगे 60,000, ये ऐसे बंद हो सकता है। 60,000 में से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो गिवन है क्या ट्रेड डिस्काउंट हमको, तो भैया ट्रेड डिस्काउंट गिवन ही नहीं है, तो हम कहेंगे ओके नहीं है गिवन, तो यहाँ माइनस कीजिएगा, प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। तो ये 6% यानी कि 3,600, ये भी 3,600, यानी कि टोटल आ जाएगा 67,200, ठीक है। इसमें से यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60,000, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3,600, यहाँ पर आ जाएगा 3,600, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, और ये आ जाएगा 67,200, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल सिंपल चल रहा है, ये होता सिंपल, ये 4 नंबर में आता है, आपको याद रखना है कि इसको आपको करना ही करना है। अब बारी आती है अलाउंस की, तो अलाउंस करेंगे, अलाउंस में हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें फिर वही है सीजीएसटी एसजीएसटी और बात खत्म। तो बस फिर स्टार्ट कर देते हैं। 25 तारीख है, तो जून 25, ठीक है। जून 25 में क्या होगा, तो जून 25 में हमें इसके बाद यहां लिख देना है, नाम था इनका निखिल, ये तो मेरा ही नाम आ गया एक्चुअली हम 3 आर्टिकल थे, ये उसके ऊपर है, ठीक है, निखिल। जब मैं आर्टिकलशिप में था तो हम 3 दोस्त थे, ये उसी के लिए है। तो निखिल भी न्यू दिल्ली के ही हैं, हमने कहा ओके जी। यहाँ पर हमारे पास डेबिट नोट नंबर 195 151 था, तो यहाँ पर 151 हो जाएगा, यहाँ पे 195 हो जाएगा। याद रखिएगा ये इनवॉइस नंबर नहीं, डेबिट नोट नंबर आएगा अब। देन उसके बाद हमारे पास 10,000 का अमाउंट था, तो ये तो वापस का वापस वैसा ही रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर हमको गिवन नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट को छोड़कर बाकी का बाकी वही रहेगा, तो प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आ जाएगा अपना 600 और 600, तो 11,200,
यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10,000, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 600, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 600। आईजीएसटी इस बार कुछ नहीं है। देखिए अगर आईजीएसटी होता भी, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, तो फिर वो आईजीएसटी में अमाउंट आता है, यहाँ नहीं आता। कम से कम इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है भी नहीं कोई ऐसा कुछ खास। ठीक है, फिर हमारी हो जाएगी टोटलिंग। इस बार टोटलिंग के लिए जगह है तो अच्छी खासी टोटलिंग कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा कि डेट्स, यहाँ पे शायद मैं डेट नहीं लिखी है ना, ये जो टोटलिंग की डेट होगी ये आपके पास 31 जनवरी होगी। ठीक है, ऐसे ही 30 अप्रैल वाला तो मैंने लिखा हुआ था, आपको सामने दिखाया था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 30 जून। ठीक है, 30 जून को टोटलिंग करनी है, तो 9 और 6, 9 और 60, 69 और 10 तो 79,000। ठीक है, देन उसके बाद ये है तो 36, 4,200, 4,200 में 500 जोड़ दिए तो 4,740, तो 4,740। यहाँ पे भी वही आ जाएगा 4,740, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 36 और 6, 42 और 5, 47 और 40। अब इसकी टोटलिंग कर लीजिए, चाहे तो ऐसे चाहे तो ऐसे। ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा इजी लग रहा है। 10 और 67, 77, 77 और 11, 88, 88 और ये आ गया तो 88, 480। अगर आप देखोगे तो 740 और 740 यानी कि 480, 480। एक इधर कैरी हो गया 79 और 8, 87 और एक कैरी यानी कि 88, 480। तो यहां पर हमारा ये भी काम हो जाता है खत्म। बस ऐसे ही, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये चैप्टर पूरा का पूरा हल हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं परचेज रिटर्न की तरफ। तो परचेज रिटर्न बुक हमारे, अच्छा ये तो वो है। अब हमारे पास चलना है सेल्स रिटर्न बुक की तरफ। मैंने एक स्लाइड बना रखी थी, वो अब हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही स्लाइड में आ गया। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न बुक, इसमें क्या होगा भैया, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ दीपक एंड कंपनी, ये बुक है हमारे पास, ये हिसार के यानी हरियाणा के। हमने कहा ओके, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग सीजीएसटी दे दिया, एसजीएसटी दे दिया, यानी कि आईजीएसटी हमारे पास 12% है। भले ही क्वेश्चन में आईजीएसटी बोला हो या ना बोला हो, आपको ये बात ध्यान रखनी, मतलब इसलिए मैं बार बार लिख दे रहा हूं, है ना। सिंपल है, बहुत ही हलवा चैप्टर है ये। अप्रैल 6 हमें डेट दी हुई है, हमने कहा ओके गुड्स रिटर्न बाय। इससे पता चलता है बाय का मतलब है कि उन्होंने किया है, तो उन्होंने कब रिटर्न किया होगा, जब हमने उनको बेचा होगा। हमने उनको बेचा तभी तो वो हमें रिटर्न कर रहे हैं। तो ये बाय वर्ड ही हमको ध्यान रखना है ना। बाय और टू में ही सारा खेल होता है। हमने कहा ठीक है, अजय एंड कंपनी से आया है वापस, ये हरियाणा के। हमने कहा ठीक है, एक टेबल फैन 6,000 रुपए का। हमने कहा ओके, ट्रेड डिस्काउंट 15% है। फिर अमित ऑयल मिल्स है, यमुनानगर हरियाणा, ये भी हरियाणा के। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड 40,000, इन्होंने 40,000 का सामान वापस कर दिया। हमने कहा ओके, अलाउंसेस अलाउड टू हमेश फरीदाबाद हरियाणा ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक, इनवॉइस नंबर 2,500, इन्होंने भी क्या किया, मिस्टेक पर ये वापस कर दिए। तो 3 चीजें वापस हुई हैं, धड़ाधड़ लिख देते हैं, है ना। एकदम इजी चैप्टर है ये, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बिल्कुल कोशिश कीजिएगा 1 नंबर भी ना कटे। यहाँ पे देखिए ये सही लिखा हुआ है, क्रेडिट नोट नंबर आता है और परचेज रिटर्न में डेबिट नोट नंबर आता है, ये बात याद रखनी है अपने को। अब यहाँ पे एक एक करके नाम लिखिए। तो सबसे पहले अजय एंड कंपनी, अजय एंड कंपनी, करनाल है ना, ये करनाल हरियाणा, तो कॉमा करनाल हरियाणा। ठीक है, नाउ इन्होंने एक टेबल फैन 6,000 रुपये था, तो 1 टेबल फैन एट द रेट ऑफ ₹6,000, यानी कि ये हमारे पास 6,000 की वैल्यू हो गई। इन्होंने नोट नंबर दिया हुआ था हमें, नोट नंबर क्या है यहाँ पर, हाँ अब देखिए यहाँ पे नोट नंबर नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, दिया होता तो लिख देते, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो माइनस TD एट द रेट ऑफ 15%, तो 15% इसका माइनस करेंगे तो 900 रुपये आएगा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो 5100 हो जाएगी। अब क्योंकि ये हमें पता है कि कहाँ पर है, ये सेल्स रिटर्न है, तो आउटपुट वर्ड आएगा। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट 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 लिखा हुआ है, पर्टिकुलर में सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास परचेज रिटर्न लिखा हुआ है। देख रहे हैं ना आप, ये परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, ये हमारे पास सेल्स अमाउंट लिखा हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास परचेज लिखा हुआ है, यानी परचेज का अमाउंट है। तो ये छोटी छोटी चीजें चेंज है, बाकी सारा फॉर्मेट लगभग वैसा ही है, सब कुछ वैसे ही करना पड़ता है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको छोटी छोटी बातें याद रहे। आप कौन सी बुक बना रहे हो तो वहाँ पे क्या वर्ड लिखना है, फिर वहाँ पे जीएसटी का अगर चीज़ है तो वहाँ इनपुट लगेगा, आउटपुट लगेगा, क्या लगेगा, अगर यहाँ इनवॉइस नंबर है तो क्या लगेगा, परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट आएगा, सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट नोट आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बस मार्क्स कटवाती है, और इसमें कुछ नहीं है, प्लस माइनस की चीज़ है, वो तो हम 4th-5वीं क्लास से सीख रहे हैं। ठीक है, नाउ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 5100 हो गया, हमने कहा ठीक है, अब इस पे लगती है प्लस CGST प्लस
SGST, ठीक है, जो कि है हमारे पास 6 और 6 12%। अब आएगी दिक्कत, तो 6% और 6% है, तो पहले तो 6% 306, चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, है ना। 51 ही बचेगा, 51 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 और एक 6, तो 306, 306 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी टोटलिंग हो जाएगी, तो इसकी टोटलिंग हो जाएगी 3 और 3 6, तो 5706 12, है ना, 507 12। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही इजी चल रहा है। हमने कहा ओके, ठीक है, 5712 आ गया। बस अब इसको यहाँ करना है, तो सेल्स रिटर्न हुआ है हमारा 51, और हमारे पास आउटपुट CGST है 306, SGST है 306, ये कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5712, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। अप्रैल 12 को अमित जी हैं, तो अमित ऑयल्स है, अमित ऑयल मिल्स है, अमित ऑयल मिल्स कहाँ के हैं ये, तो ये है हरियाणा में। हरियाणा में कौन जगह है, कुछ नहीं, यमुनानगर, तो यमुना, मैं ये ब्रैकेट में HAR लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भैया जी, इसका अमाउंट हमें डायरेक्ट गिवन था 40,000, और हमें कोई बात गिवन नहीं है, तो हम भैया इसी पे क्या कर देंगे, CGST SGST लगा देंगे, प्लस CGST प्लस SGST, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास 6% है, तो 2400, ठीक है, 40 से इंटू करेंगे, सिंपल हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 44,800, तो यहाँ पर तो लिख दीजिए 44,800, बट यहाँ पर आएगा आपका 40,000 प्लस 2,400 यहाँ पर, प्लस 2,400 यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ 44,800, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड भी यहीं पे बन जाएगा, तो यहीं बना लेते हैं, है ना, एक ही पेज पे हो जाएगा तो सही रहेगा। अप्रैल 18, ये है अलायंस, और किसको है ये, हमेश एंड कंपनी, तो आ जाएगा हमेश एंड कंपनी, ये ब्रैकेट में फरीदाबाद। अब फरीदाबाद कहाँ आता है, फरीदाबाद आता है ब्रैकेट में लिखा हुआ है हरियाणा, तो हरियाणा का ही है, तो HAR, ठीक है। अब क्या करना है भैया, कुछ नहीं, 2,500 का इनवॉइस है, तो बस फिर 2,500 की वापसी है, ठीक है। अब क्या करना है भैया, तो इसी पे CGST SGST लगा देना, प्लस CGST प्लस SGST, ठीक है। तो इस पे अपन 6% निकालेंगे, 2 जीरो कट गया, 2 इंटू 6 150, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास टोटलिंग आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 300, तो ये हो जाएगा 2,800, ठीक है। अब यहाँ पर कर सकते हैं अपन, तो यहीं पे एक टोटलिंग वाली प्यारी सी लंबी लाइन खींच देते हैं, टिंग टिंग टिडिंग, ठीक है। अब क्या करना है भैया, तो यहाँ पे लिखते जाओ, ये भैया जी 2,500 का वापस हुआ, उस पे 150 रुपये हमारा CGST है, 150 रुपये हमारा SGST है, ये कुछ नहीं है, 300 किया, तो ये 2,800 हो गया। अब इसकी टोटलिंग करनी है, तारीख हमारे पास कुछ और गिवन नहीं है, तो अभी हम 30 अप्रैल ही डाल देते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन लंबा रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अभी तो जिस हिसाब से है वही चल रहा है। नाउ अब क्या करना है भैया, टोटलिंग कर लो, तो 5 और 1 तो 40 और 5 45 और 2 47,600, तो 47,600। देन उसके बाद यहाँ पर कितना है, 306 2400, तो 306 और 2400 हटा दो, तो 2,000 तो यहीं आ गया, 3 और 4 7 और 1 8 856, यहाँ तो वही आएगा फिर 2856, यहाँ कुछ नहीं है। अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, तो इसकी टोटलिंग ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए कभी भी आप ऐसे नंबर लिखोगे तो आपके लिए आसान भी रहेगा, तो 12 7 और 8 15 और 8 23, और कुछ था नहीं, तो 3 कैरी 2, ये 23 है ना, तो 3 कैरी 2, 5 और 4 9 और 2 11 और 2 13 का 3 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 53, तो 53,312, बस खत्म। बस इसी तरीके से हमारी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न होता है। छोटा छोटा डिफरेंस है, डेबिट नोट परचेज रिटर्न में है, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट है, इनवॉइस नंबर है, इनपुट कब लगेगा, आउटपुट वर्ड कब लगेगा, और हमारा काम खत्म। छोटी बातें मगर मोटी बातें, ध्यान देने वाली। कैश मेमो वर्ड यूज है, यानी कि कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक में जाएगा, यहां नहीं आएगा। फर्नीचर है या किसी भी प्रकार का फिक्स एसेट्स है, यहां नहीं आएगा।
और अगर कोई फ्रेट है, कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी यहां पर नहीं आएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, डांस करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सही आएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, स्टेट चेंज हो जाएगा तो सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी आ जाएगा, जिसमें दोनों का अमाउंट टोटल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए स्टेट सेम है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो यहां पर आकर हमारा ये काम भी खत्म होता है। जल्दी से इसको देखिए। फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें हमारे पास कैश बुक भी होगा, जर्नल प्रॉपर भी बनेगा। जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज हम कर चुके हैं। फिर भी एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से इसकी फोटो ले लीजिए। चलिए फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब बड़े से क्वेश्चन की बारी है। बड़ा सा क्वेश्चन आपको पता ही, एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस होते हैं आने के, लेकिन अपने को पता होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन करने से ना आपके अंदर पावर ऑफ अलर्टनेस जनरेट होती है कि यहां भी लेकर जाना है, यहां भी लेकर जाना, अच्छा इस बुक में भी लेकर जाना, उस बुक में भी लेकर जाना। हमें पता है कि रियल लाइफ में तो वो सब कुछ लेजर बना देता है, लेकिन पावर ऑफ अलर्टनेस हम इन क्वेश्चन को करके सीखते हैं। तो कोई भी काम जिंदगी में आप करिए, वो हमेशा कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर देता है, इसीलिए काम करिए शिद्दत से। तो यहां पर पावर ऑफ अलर्टनेस सीखने को मिलती है। मैं ये नहीं कह सकता कि लाइफ में आप ये सारी एंट्रीज करके कुछ सीखने वाले हैं, पर एक पावर ऑफ अलर्टनेस आपके पास जरूर आएगी। उससे आपको कहीं ना कहीं किसी और फील्ड में, कहीं ना कहीं किसी और जगह पर मदद जरूर मिलेगी, है ना। तो ये क्वेश्चंस इसलिए करने चाहिए, अदरवाइज मोस्टली लोगों का ये होता है, अरे यार ओहो इतनी बोरिंग चीजें कितनी करेंगे, बार बार वही 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 वही, बोरिंग होता है। इसलिए मैं बीच बीच में बोलता भी रहूंगा, लेकिन ध्यान क्या देना है कि इससे हमारे पास पावर ऑफ अलर्टनेस आती है ना। और पावर ऑफ इंपेशेंस जो था ना, पावर नहीं कहना चाहिए, इंपेशेंस जो हमारी नेगेटिविटी है, अगर हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो हम उस पर पार पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लाइफ के लिए। तो एज अ लाइफ पर्पस से ना, ये बड़े क्वेश्चंस आपके बहुत काम के होते हैं, आपको लर्निंग्स देते हैं, आपके अंदर एक पेशेंस चीजें लेकर आते हैं, पेशेंस की स्किल्स लेकर आते हैं कि यार इरिटेशन हो रही है, फिर भी आप शांत है, अपना काम चुपचाप चुपचाप करे जा रहे हैं। अदरवाइज हमेशा नहीं लगता लोगों को, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट वर्ड होता है, फोमो, कि यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, अबे अब कुछ ही करते हैं, अबे अब कुछ ही करते हैं, अबे नहीं अब ये करते हैं। कभी कभी शांत रहेगा, चुपचाप अपना मधुर काम करना भी यहां से सीखा जाता है। आप कहोगे बोरिंग काम में भी क्या प्यार खोज रहे हो, बिल्कुल सही बात है बॉस, इसमें मजा आता है। लेकिन क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमेशा लाइफ एक्साइटिंग नहीं होगी, कई बार लाइफ बोरिंग होगी। पर जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात का रियलाइजेशन होगा, कॉमर्स मीन्स दुनिया। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियली कॉमर्स है, नहीं, इमोशनली भी कॉमर्स आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। बस हमको उस नजरिए को पैदा करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो पावर ऑफ अलर्टनेस एंड पावर ऑफ पेशेंस इन्हीं टाइप के लंबे क्वेश्चंस करने में आता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले जनवरी एक हमारे पास एसेट्स गिवन है हमें, यानी कि आपको समझ जाना है कि ये ओपनिंग एंट्री की बात हो रही है। ओपनिंग एंट्री की बात हो रही है यानी कि ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में, इसीलिए जर्नल प्रॉपर मैंने इसी क्वेश्चन में रख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने कहा ठीक है भैया, एसेट्स की चीजें गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है, ड्यू फ्रॉम हरी गिवन है, ड्यू फ्रॉम सरोज गिवन है, यानी ये दोनों ही हमने इनको उधार दे रखा है, यानी हमसे ये सामान लेकर गए होंगे, कभी वापस लौटाएंगे, पैसे देंगे, जो भी है। स्टॉक गिवन है, फर्नीचर गिवन है, देन लाइबिलिटी साइड भी गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, ड्यू टू सुरेंद्र गिवन है। हमने कहा ओके ठीक है, ये सारे अमाउंट्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले जर्नल प्रॉपर, तो मैं एक साथ ही एंट्री करते जाता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि फिर सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर कुछ कुछ भेजेंगे तो दिक्कत होती है। तो सबसे पहले ओपनिंग एंट्री कहां होनी चाहिए, जर्नल प्रॉपर में। तो चलो जर्नल प्रॉपर की ओर, कहां हो भैया जी, आ जाओ, ये आ गया हमारे पास जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये हमको पता है सेम टू सेम जर्नल की तरह होता है, यहां कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अप्रैल 1 को हमारी पहली तारीख है, तो अप्रैल 1 ईयर हमारे पास 2022 है, ठीक है। अब थोड़ी सी दिक्कत बस ये आएगी कि अमाउंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इनको बार बार याद रखना पड़ेगा। तो कैश इन हैंड, ड्यू फ्रॉम हरी, ड्यू फ्रॉम सरोज, ठीक है। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। फिर हरीज अकाउंट और सरोज अकाउंट, ठीक है। ओके भैया, 3 हो गए। और कौन है, स्टॉक और फर्नीचर, स्टॉक और फर्नीचर। तो यहां पे लिख दीजिए स्टॉक, फिर लिख दीजिए फर्नीचर। हम यहां पे बाय तो लिखते नहीं है, टू में अब इस साइड आ जाएंगी। 2 में क्या क्या है, तो 2 में हमारे पास गिवन है लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट और सुरेंद्र, तो हमने लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और 2 सुरेंद्र अकाउंट। अब जो चीजें डेबिट में है वहां पे डेबिट आएगा, तो डेबिट 1, डेबिट 2, डेबिट 3, डेबिट 4, 4 ही चीजें हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा हाँ, स्टॉक और फर्नीचर भी था, ठीक है। अब इसके अमाउंट लिख देते हैं। तो अमाउंट क्या है, तो भैया 5400, 7000, 20000, 5400, 7000, 20000, 80000, 25000, 5400,
7,000, 20,000, तो 5,400, 7,000, 20,000, ये 7 है ना, 80,000 और 25,000 है ना, यही है। ठीक है, 5,400, 7,000, 20,000, 80,000, 25,000, और ये 36,200 और 9,200, 36,200 और 9,200, तो यहां पर आ जाएगा 36,200 और 9,200। अब हमको पता है कि हम कहां पर हैं, हम हैं भैया जी जनरल प्रॉपर में, जहां पर हमें दिख रहा है क्लियरली कि लायबिलिटी साइड कम है। और हमने क्या पढ़ा था ओपनिंग एंट्री में कि अगर लायबिलिटी साइड कम होती है तो 2 कैपिटल आता है, अगर एसेट साइड कम होती है तो 2 गुडविल आता है, यानी कि यहां पर कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ये भूल तो नहीं गए, आगे बढ़ते रह रहे हैं और पीछे सपाट होते रह रहे हैं, वैसा वाला सिस्टम तो नहीं होना चाहिए ना अपना, है ना। याद रखिएगा ये बात, मुझे उम्मीद है कि आप भूले नहीं होंगे। फिर क्या करना है, इनको प्लस करके इसमें से माइनस करना है, तो ये 7 और 5 12 है। अगर इधर से देखेंगे तो इधर तो 400 है, तो हमने कहा ठीक है इधर तो 400 है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 और 7 12, 12 और 20 32, 32 और 80 112, 112 और 25 137, 137,400, 137,400 में हमने 45,400 हटाना है, तो कितना बचा 0 0 0। अब 45 तो सिंपल ही हो गई है, 8 गया तो 92,000, तो ये आ जाएगा 92,000। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, सिंपल है ना। ये बातें छोटी छोटी मगर मोटी बातों में याद रहना चाहिए, होती हर चीज बहुत ही सिंपल है। बस दिक्कत कहां जाती है कि भाई अब हमको तो करना है, हमको करना है, तो यहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया हम भूल ही गए कि किसको क्या बोलते हैं। तो यही तो चीजें बस याद रखनी है, बाकी तो फिर सब सिंपल हो जाता है। ठीक है, चलिए नरेशन आ जाएगा बीइंग ओपनिंग एंट्री डन, या फिर आप लिख सकते हो कि बीइंग दिस अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड दिस अकाउंट आर क्रेडिटेड, बैलेंसिंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस फिगर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अप्रैल 1 हो गया भैया जी, पहली चीज हमारी पूरी डन है। इसके अलावा ये किसी बुक्स में आता नहीं, कैश अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आएगा, तो हम यहां पर जाएंगे। अब देखिए क्योंकि यहां पर कैश और बैंक के दोनों के ट्रांजेक्शन्स हैं, तो हम दोनों के अलग अलग अकाउंट बनाने के बजाय हमने दोनों को साथ में रख लिया, तो बैंक का आइटम बैंक में जाएगा, कैश का आइटम कैश में जाएगा, है ना। तो हमारे पास यहां पर अगर आप देखेंगे तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि उस तरफ जाएगा। कैश इन हैंड का बैलेंस है तो वो इस तरफ आएगा, तो इसको कर लेते हैं। कैश अकाउंट में येलो कलर से लिखो भैया जी, अब ब्लू कलर तो स्पेशल चीज़ों के लिए है। ओके, जनवरी 1 ईयर 2022 है ना, 2022 ही चल रहा है। ठीक है, जनवरी 1, यहाँ पर आपके आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे रिसिप्ट्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ही लिखा जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर भी आपका पर्टिकुलर्स ही आएगा, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है और ये आपकी डेबिट साइड होती है। ओके, चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो भैया जी ये 2 वाली साइड होती है, तो 2 खूब सारे लिख लो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो आएंगी, पता ही है हमें। 2 ये हमारी बाई साइड होती है। मैंने आपको बता रखा है टाइम बचाने के लिए पहले ही 2 बाय बाय लिख लो, अदरवाइज लिखते टाइम पे भूलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, हमने 2 बाय 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 कुछ कुछ लिख लिए। अब यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, क्या होगा, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना होगा, कैश में है हमारे पास 5,400, लेकिन हमारे पास यहां पर है नेगेटिव बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, मगर कैश का नहीं बैंक का, तो 36,200 हमारे यहां पर आएंगे। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखनी है। ठीक है, तो हमारे 36,200 आ गए, ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट का और ये रहा इसका बैलेंस। ठीक है, अब यहां तक का हमारा काम खत्म है, कैपिटल हम सबने लिख लिया है बस। तो फिर अब क्या करना है, आगे बढ़ना है और एक एक करके एंट्री स्टार्ट करनी है। तो जनवरी 3 को परचेज फ्रॉम मोहन लाल एंड सन्स चेस्ट टी ए दे दिया उन्होंने, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब कहीं भी जीएसटी से रिलेटेड है नहीं, तो हमें जीएसटी से रिलेटेड कुछ नहीं करना। हमने कहा ठीक है, परचेज फ्रॉम मोहन लाल एंड सन्स, तो परचेज बुक में चलो, आ गए भैया जी परचेज बुक में। परचेज बुक में हमारे पास आ जाएगी डेट जनवरी 3, नाम है हमारे पास मोहन लाल एंड सन्स। ठीक है, और इन्होंने खरीदा क्या है, तो इन्होंने खरीदा है हमारे से 8 चेस्ट ऑफ टी। ये चेस्ट, हाँ स्पेलिंग अगर इधर उधर होगी तो देख लीजिएगा, 8 चेस्ट ऑफ टी है, यानी कि वो जो हमारे पास पूरा एक कप आता है ना, ये उसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, इसके अंदर क्या है।
तो 8 चेस्ट अब लिख देते हैं यहाँ पर, तो भैया जी 8 CHES 8 चेस्ट ऑफ टी, ठीक है, एट द रेट ऑफ 900 ईच। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनवॉइस नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये डेबिट नोट गलत लिखा होता है, इनवॉइस नंबर है। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं पर भी इनवॉइस नंबर नहीं दिया हो तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन बाकी चीज़ें तो आएंगी, तो हम यहाँ पे इंटू करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 8 × 9, तो हमारे पास डिटेल में आ जाएगा 7200, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है भैया जी, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट करना है। तो मैंने कहा ओके, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो हमारे पास ये हो जाएगा 720 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू, अब हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे CGST HST लग नहीं रहा, तो हम वही अमाउंट यहाँ पे टोटल में बाहर लिखते हैं। ये सिंपल वाला होता है जहाँ पे CGST HST नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और 72 में से 7 गया तो 65, पर एक कर लो तो ये हो जाएगा 6480, ठीक है, 6480 है ना, 71 और 272 हो जाएगा। ओके भैया जी, फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी हमारा काम हो गया है ना, ये भी हो गया, इसको भी टिक कीजिए, इसको भी टिक कीजिए। परचेज फ्रॉम मोहनलाल एंड सन्स 8 चेस्ट ऑफ टी 900 ईच, 10% डिस्काउंट लगा दिया हमने। फिर परचेज फ्रॉम सोहनलाल एंड कंपनी, सोहनलाल एंड कंपनी से हम खरीद रहे हैं 10 टीन्स ऑफ कॉफी एट द रेट ऑफ 960 ईच, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट इज मेड इन कैश एंड हाफ बाय चेक, यानी कि दोनों ही पेमेंट हुई है। हाफ ऑफ द पेमेंट मेड इन कैश, हाफ ऑफ द पेमेंट मेड इन चेक, यानी पेमेंट हुई है तो ये तो कैश का ट्रांजैक्शन हो गया या बैंक का ट्रांजैक्शन, यानी कि ये परचेज बुक में नहीं जाएगा। कैसे पता, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हाफ नहीं कहा, अगर हाफ का होता और आधा क्रेडिट होता तो आधा क्रेडिट में जाता, आधा कैश में जाता, लेकिन इन्होंने हाफ कैश और हाफ चेक में बोला है बॉस, तो यानी ये सारा का सारा बैंक और कैश में जाएगा। अब निकालना पड़ जाएगा, तो 10 × 960 तो 9600 हो गया है ना, 9600 हो गया 10 × 960। इसमें 5% का ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस 5%, 5% निकाल के ही माइनस करते हैं ना यार, तो ये हो जाएगा 480 है ना, 960, 10% 960 हुआ, उसका आधा 480, तो यहाँ से 480 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 20, ये 6 की जगह हो जाएगा 5, तो ये 120, और ये हो जाएगा 9 ही रहेगा ये तो 9120। अब हाफ हाफ है तो डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 का मतलब हुआ 4, 11 हो जाएगा तो 560, 4560 आ गया। अब हमें करना क्या है, परचेज फ्रॉम सोहनलाल है, तो परचेज फ्रॉम सोहनलाल है तो जाहिर सी बात है फिर हमारे कैश में चले जाएंगे, हमने उनको पेमेंट कर दिया है, तो परचेज नाम से आएगा, सोहनलाल नाम से नहीं आएगा। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, अमाउंट ये वाला। तो याद रखिएगा ये छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें, सोहनलाल जी के नाम पर नहीं जाएगा, बाय परचेज नाम पर जाएगा, बाय परचेज नाम पर जाएगा, ठीक है। कैश में पैसा जाएगा 4560 और यहां भी जाएगा 4560, ठीक है, डन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आया ओहो गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा नहीं सही तो है, 10 × 960, ठीक है, 10 × 960 9600, इसमें से माइनस करेंगे 480, कैसे, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसका आधा पैसा कैश में, आधा पैसा चेक में, तो आधा पैसा यानी 4560 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 यहाँ 11 हो जाएगा, 1 यहाँ जाएगा तो 60 आ जाएगा, यानी दोनों साइड हमने लिख दिया। तो थर्ड एंट्री भी हमारी खत्म। फोर्थ, परचेज मशीनरी ऑफ ₹10,000 फ्रॉम लकड़ी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। परचेज मशीनरी है, वैसे भी मशीनरी है तो फर्नीचर बुक तो बनती नहीं है, तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, क्योंकि यहां पे क्रेडिट लिखा हुआ है तो मशीनरी परचेज की है कैश में नहीं, लकड़ी एंड कंपनी में, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लकड़ी एंड कंपनी, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से, तो जर्नल प्रॉपर में चलिए भैया। मैंने कहा ओके, जर्नल प्रॉपर में तारीख हमारे पास है, तारीख हमारे पास क्या है, तारीख हमारे पास 6 तारीख है, इसमें 5 तारीख था है ना, यहाँ जनवरी 5 लिखा नहीं है, ये 1 जनवरी आएगा और ये 5 जनवरी आएगा, ठीक है नाउ। अब उसके बाद बारी आगे की है, तो हमारे पास आ गया 6 जनवरी, तो 6 जनवरी पे चलें अब अपन, तो यहाँ पर आएगा जनवरी 6, जनवरी 6 से अप्रैल है, जनवरी है तो यहाँ पे अप्रैल की जगह जनवरी आएगा, ठीक है, ये गलती से अप्रैल आ गया है तो ये आ जाएगा जनवरी, ठीक है भैया जी। तो जनवरी 6 में हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लकड़ी एंड कंपनी, 10,000 रुपीज है, नरेशन आपको पता है, बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम लकड़ी एंड कंपनी, तो वहां से आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये एंट्री भी हो गई हमारी खत्म, ये इसको एक अच्छी सी लाइन खींच दीजिए, ये हो गया खत्म।
अब अगले पढ़ते हैं, जनवरी 6 भी हो गया हमारा पूरा। अब आती है बारी इसकी, तो जनवरी 8, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी एंड कंपनी 6800 इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए रिसीव्ड कैश है, अब रिसीव्ड कैश है तो हरी कौन है, तो आप ऊपर आएंगे तो देखेंगे हरी जी से हमें 7000 रुपए चाहिए थे, 6800 रुपए हमें मिल गए। हमने कहा ओके 6800 रुपए मिल गए फुल सेटलमेंट में, तो कैश में हमें 6800 रिसीव हुए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डिस्काउंट टू हरी। अब कैश तो कैश बुक में जाएगा, डिस्काउंट हमारा जर्नल प्रॉपर का हिस्सा बन गया, हरी जी हमारे पूरे खत्म हो जाएंगे। तो जैसे पहले हम जाएंगे कैश बुक में, क्योंकि रिसीव्ड कैश बोला है तो भैया कैश बुक में चलेंगे, यहां पे लिखेंगे हरी, ठीक है। हरी जी से हमें जो पैसा मिला है वो कैश में मिला है 6800। फिर हमें जाना पड़ेगा जर्नल प्रॉपर, तारीख क्या है इसकी, इसकी तारीख है 8, तो ये जनवरी 8 तारीख हो जाएगी। फिर हम चलेंगे यहां पर, ठीक है। ये छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखना, जनवरी 8 जर्नल प्रॉपर जब भी बनाने को आएगा तो ये दिक्कत हो सकती है, हमने कैश बुक में डिस्काउंट की एंट्री छोड़ दी थी, यहां जर्नल प्रॉपर में डिस्काउंट की एंट्री जाएगी पर रिमेनिंग पैसे से। तो रिमेनिंग पैसा यानी कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी, हरी जी हमारी बुक से हो गए गायब। कितने रुपए से, 200 रुपए से, क्योंकि ओपनिंग में हमें पता है बैलेंस 7000 का था और 6800 मिल गए, तो 200 और 200, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ओके यहां तक तो ठीक है। तो ये भी हमारा खत्म। 10वीं को डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹5000, बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो कैश डाउन बैंक अप, एंट्री की होगी हमने B2C, बैंक टू कैश, टू कैश है यानी पैसे बैंक में, टू वाली साइड कहां जाएगी, इस साइड पर, बाय वाली साइड कौन सी है, वो है, तो बाय बैंक, पैसे किस में, कैश में। तो देखिए तारीख है हमारे पास 10 तारीख है 8 के बाद, तो ये आ जाएगी हमारे पास Jan 10, ये हो गई है कॉन्ट्रा एंट्री, तो हमारे पास यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री, टू कैश है पर पैसे किस में है, बैंक में है, तो बैंक में आ गए हमारे पास 5000, ठीक है। देन उसके बाद इस साइड जाएंगे, तारीख है हमारे पास 10 Jan, ठीक है। बाय बैंक है, पैसे किससे निकले, कैश से, तो कैश में से माइनस होंगे 5000, ठीक है, डन। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। याद रखिएगा ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री कभी कभी आती है, तो भैया इसको थोड़ा सा मैं ब्लू कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। टिंग 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 हो गया, चलो इसको भी टिक कर दो भैया, मैंने कहा ठीक है इसको भी टिक कर देते हैं, हो गया वैसे टिक तो। सोल्ड टू शीला, अब शीला को सोल्ड हुआ है, सोल्ड टू यानी कि सेल्स, तो सेल्स बुक में जाएगा। 4 चेस्ट ऑफ टी 950 का, 12 700 का, और हमें कुछ बोला नहीं तो भैया पहले चलो सेल्स बुक में, तो ये आ गया हमारे पास सेल्स बुक। यहां पर कुछ भी नहीं है, डेट हमारी थी 10 की जगह 12 थी, 12 जनवरी, तो हमारे पास डेट आ जाएगी सेल्स बुक में जनवरी 12। क्या नाम है, शीला एंड सन्स है, शीला एंड कंपनी है, शीला एंड कंपनी, 4 CHES ऑफ टी एट द रेट ऑफ 950 ईच, ठीक है। और एक और चीज थी, 4 shares 950 ईच, और 12 टिन्स ऑफ कॉफी 700 ईच, तो 12 टिन्स ऑफ कॉफी, 12 टिन्स ऑफ कॉफी एट द रेट ऑफ 700 ईच, ठीक है। तो 4 इंटू 950 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का 20, 5 5 5 2000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18000, है ना। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास डिटेल में 18000 रुपए, ठीक है ना। 9 4 जा 36 होगा ना, दुगना 38, हाँ 38,000 होगा, ठीक है। 900 इंटू 4 करेंगे तो 3600 होता है, और 500 इंटू 4 यानी कि 2000 और आ गए, तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक जीरो कम हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, तो ये आ जाएगा 3800, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3800, 4 है। फिर उसके बाद 12 टिन्स ऑफ 700 ईच, तो ये हो जाएगा 8400, ठीक है। यही है ना, देखिए 4 चेस्ट ऑफ 950 ईच और 12 टिन्स ऑफ 700 ईच। अब यहाँ डिस्काउंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हमने कहा ओके इसको टिक लगाओ, सीधा अमाउंट हमारा बाहर लिख दो, तो ये अमाउंट हमारे यहाँ पर बाहर चला जाएगा 12200, ठीक है। चलो इसके आगे अब बढ़ते हैं, फिर से पीछे चलते हैं।
चलो फिर आगे और वापस चलते हैं। तो हमारे पास सारे टिक हो गए। अभी इस पेज का बचा है 15 जनवरी का रिटर्न टू मोहनलाल एंड सन्स। रिटर्न टू मोहनलाल एंड सन्स यानी कि मोहनलाल जी से हमने खरीदा था उनको वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न है। यहां पे बोला है 1 चेस्ट ऑफ टी, तो हमें देखना पड़ेगा मोहनलाल जी कहां है भाई। तो मोहनलाल जी से हमने परचेज किया था 8 चेस्ट ऑफ टी 900 ईच, तो हमने एक वापस कर दिया। ठीक है, एक वापस कर दिया, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो सीधा परचेज रिटर्न पे जाएंगे हम। परचेज रिटर्न में ध्यान रखिएगा डेबिट नोट है, यहां पर सप्लायर है ना, तो यहां पर आ जाएगी हमारे पास तारीख 15 है। ठीक है, तो जनवरी 15 यहां पर हमारे पास तारीख आ जाएगी जनवरी 15। हमारे पास नाम है रिटर्न टू, तो वो तो वही नाम आएगा मोहनलाल एंड सन्स। ठीक है, 1 चेस्ट, स्पेलिंग बड़ी अजीब सी लग रही है इसकी, CHEST, 1 चेस्ट ऑफ 900 ईच। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा मल्टीप्लीकेशन है, 900 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट था हमारे पास, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो परचेज फ्रॉम मोहनलाल के वक्त 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो भैया वो भी कहेगा 900 ईच है पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस TD एट द रेट ऑफ 10%, है ना, ऐसा थोड़ी है, वरना ट्रेड डिस्काउंट का ही बिजनेस चालू कर देंगे अपन। 90 यानी कि 810 रुपये हमारे बाहर हो गए। ठीक है, याद रखिएगा छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे ब्लू से टिक कर दे रहा हूं, इसको मैं यहां पे ब्लू से टिक कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो ये भी हो गया भैया जी, तो 15 भी खत्म। अब 16 को क्या है, सोल्ड गुड्स टू महादेव। सोल्ड है यानी कि हमने बेचा है 10 2000 का, हमने कहा ठीक है 5% डिस्काउंट है। तो सेल्स बुक में चलते हैं, सेल्स बुक में जनवरी 18 जनवरी 16 है। ठीक है, तो ये आ गया जनवरी 16, सोल्ड गुड्स टू महादेव है, तो यहां पे महादेव नाम आ जाएगा। ठीक है, महादेव। अब हमें महादेव जी में कुछ और तो नाम दिया नहीं, हमने कहा ठीक है, नहीं दिया तो महादेव 10 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ 2000 ईच, तो ये हो जाएगा 2000 ईच। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 20,000। अब 20,000 में क्या करना पड़ेगा भैया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दो। मैंने कहा ओके ये लीजिए, माइनस कर दिया। आपने कहा, मैंने माइनस कर दिया। कितना परसेंट है, 5% है, तो 1000 आएगा, तो यहां से बाहर 19,000 हमारा इधर चला गया। ठीक है, 90,000 हमारा बाहर हो गया, लो। ठीक है, तो हमारे पास ये भी हो गया कंप्लीट। अब महादेव रिटर्न 1 चेस्ट ऑफ टी, तो महादेव जी को हमने बेचा था, उन्होंने हमें वापस भेजा, यानी कि ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। 1 चेस्ट ऑफ टी यानी कि 2000 रुपए ईच का था, तो हमने कहा ओके चलो भैया जी महादेव जी सेल्स रिटर्न में, हम सेल्स रिटर्न में आएंगे, महादेव जी का नाम लिखेंगे। ठीक है, 1 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ 2000, पर भूल ना जाना, अरे क्या कि भैया 2000 तो है पर हमने ट्रेड डिस्काउंट मांगा था, तो ये भी तो हमसे कहेंगे कि टीडी, भैया जी टीडी दो, तो टीडी एट द रेट ऑफ 5%, तो हम इसका निकालेंगे तो 100 रुपया, यानी कि 1900 का सामान हमारे पास वापस आया। इस बार तो हम कहेंगे अच्छा हमसे टीडी में ले रहे हो, है ना, सेल्स में हाँ 19,000 है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए 5% का जो ट्रेड डिस्काउंट था, इसको भूल ना जाना। मैं यहां पर एस्ट्रिक्ट मार के यहां से ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, नाउ महादेव एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 1 मंथ फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, यानी कि महादेव जी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो बीआर का केस हो गया। तो मेरा बिल एक्सेप्ट यानी कि वो बिल मेरे लिए एक रिसीवेबल है, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू महादेव। ठीक है, बीआर अकाउंट डेबिट टू महादेव, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पर सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना था, तो भैया जी ये 2000 में हमने जब इंटू किया था तो 20,000 था, तो 19,000 आया था 5% डिस्काउंट लेने के बाद। फिर इसमें से हमने 1900 रुपए तो उन्होंने सामान वापस कर दिए, तो बचे कितने, तो 100 और ये हो जाएगा 18 और एक तो यानी 17,100, तो 17,100 से आपका बिल का अमाउंट बनेगा। तो चलिए बिल की एंट्री करते हैं जर्नल प्रॉपर में, है ना, तो चलिए जर्नल प्रॉपर की ओर चलते हैं। जनरल प्रॉपर में हमारी यहाँ एंट्री हो गई थी, अब यहाँ पर एंट्री, डेट लिख देते हैं, इन सब की डेट मिसिंग हो जा रही है, 18 तारीख है। ठीक है, 18 तारीख की डेट है, 17 तारीख आ गई अपने पास। परचेज सेल्स बुक में जनवरी 16, सेल्स रिटर्न में 17 तारीख, ये 17 जनवरी है। ठीक है, सब में 2022 है, इसमें भी 2022 है, इसमें भी 2022 है, इसमें भी 2022 है। ठीक है,
ठीक है 2022, यहाँ पे भी 2022। ओके चलो, अब जनरल प्रॉपर है तो जनरल प्रॉपर में चलते हैं। जनरल प्रॉपर में हमारे पास तारीख जो है वो, अरे यार तारीख है पीपीटी में ये थोड़ी सी दिक्कत है, हालांकि आपको रियल लाइफ में दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन पेपर होगा, मेरे पास है तो ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो डेट थोड़ा सा ये है, अदरवाइज इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सब आराम से बन जाएगा। बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है, एक एसेट होता है, क्योंकि जो डेटर है उसने हमें एक बिल एक्सेप्ट करके दे दिया है, तो अब वो बिल मेरा एसेट है, तो एसेट बढ़ता है तो बीआर डेबिट होता है, तो बीआर डेबिट है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज का भी चैप्टर है, उसमें ये कवर होता है, पर मैंने समझा भी दिया है। टू, अब वो आदमी कहेगा भाई मैं डेटर था पर मैंने अपने नाम का एक बिल दे दिया आपके पास, है ना, एक्सेप्टेंस दे दी, तो भैया वहां से लो मुझे टाटा बाय बाय करो, 17,100 17,100। ये 17,100 कैसे आए, तो भैया जी देखिए हमारे पास सेल्स हमने किया था उनको, हमने जब सेल्स किया था 19,000 का किया, उन्होंने हमें सेल्स रिटर्न कर दिया 1900 को, तो 19,000 में से 1900 माइनस कर देंगे, तो ऐसे हुआ है। ठीक है चलिए ये भी हो गया। अब 20 जनवरी 20 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शीला कंपनी, चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर कभी चेक इमीडिएटली डिपॉजिट हो जाता है तो फिर हम ये नहीं कहते कि पहले कैश की एंट्री करेंगे फिर चेक जमा करेंगे, हमने क्या किया, रिसीव्ड अ चेक, सॉरी कैश तो हुआ ही नहीं है, रिसीव्ड अ चेक बोला है, तो यानी कि हम वो चेक इन हैंड वाली एंट्री नहीं करते हैं। इमीडिएटली डिपॉजिट का मतलब है बैंक में सीधा सीधा पैसे आ गए तो शीला जी के नाम पर आएंगे, क्योंकि शीला जी पहले हमारे लिए क्या थी, हमारे लिए एक डेटर थी, है ना, गुड सोल्ड किया था हमने, गुड सोल्ड में हमारे पास कितने रुपए आए, 10,000 आए। यहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि सेट ऑफ हो गया, तो हम सिर्फ 10,000 को भेजेंगे। अगर आप देखेंगे तो शीला जी सेल्स बुक में आ रही हैं 12,200 से, ठीक है, सिर्फ 10,000 रिसीव हुए हैं, कहीं पे भी ये नहीं बोला हुआ है कि फुल सेटलमेंट, तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा, सीधा हम जाएंगे कैश बुक में, जो कि तारीख है हमारी शीला जी की 20, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास, ज्यादा आगे चला गया मैं, हाँ ये रहा कैश बुक, तारीख आएगी हमारे पास जनवरी 20, और शीला जी ने जो पैसे दिए हैं वो बैंक में प्लस हो जाएंगे 10,000। ठीक है याद रखिएगा। ओके, नाम किसका आएगा, तो शीला जी का नाम आएगा। इस केस में परचेज का नाम था क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन था हमारा, वो डेटर या क्रेडिटर हमारे बने ही नहीं थे। यहां पर शीला जी हमारी डेटर है तो शीला जी का नाम आएगा। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ही बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब परचेज फ्रॉम वीना एंड कंपनी 16 चेस्ट एट द रेट ऑफ 1,000 ईच हमने परचेज किया है, तो परचेज किया तो परचेज बुक में चलो भैया, मैंने कहा ओके वीना एंड कंपनी, तो परचेज बुक में हमारे पास आ जाएगा वीना एंड कंपनी 16 चेट्स एट द रेट ऑफ 1,000 ईच, तो ये हो गया हमारे पास 16,000, तो ये अंदर आ जाएगा 16,000। ठीक है, देन हमने टिन भी खरीदा है कुछ, टिन कितना है, ये टी है ना, टानी TEA है, एक ई गलती से छूट गया, 10 टिन्स ऑफ कॉफी 250, तो 10 टिन्स ऑफ कॉफी एट द रेट ऑफ 250 ईच। ठीक है, तो ये हो गया 2,500, 10 ऑफ 250 ईच, तो ये हो गया 2,500। कहीं पे कोई डिस्काउंट नहीं लिखा तो डायरेक्ट अमाउंट बाहर। जब भी इतने लेंथी क्वेश्चन होंगे ना तो हमेशा वो ऐसा ही रखते हैं, क्योंकि आपसे वो सिर्फ नॉलेज चाहते हैं और ज्यादा चीजें नहीं। तो 18,500 यहां पर आ गया, खत्म। यहां पे तो कोई जनरल प्रॉपर की दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है भैया जी, ये भी हो गया। अब 22 तारीख को 2 चेस्ट ऑफ टी कॉस्टिंग ₹700 ईच आर टेकन बाय मिस्टर सूर्या। मिस्टर सूर्या कौन है भैया जी, तो देखिए बुक्स इन द बुक्स ऑफ सूर्या ब्रोज, यानी कि ये तो ओनर हो गए, घर लेकर जा रहे हैं, तो क्या हो गया बोलिए, मुझे उम्मीद आप कह रख चुके होंगे ड्राइंग्स, तो भैया जी इसको ड्राइंग्स में लिख लो। मैंने कहा ठीक है, 2 चेस्ट ऑफ 700 यानी कि ईच है ना 700 ईच, तो 1,400 रुपए। तो हमारे पास 22 जनवरी, तारीख कौन सी है ये 22 जनवरी, तो हम चलेंगे जर्नल की तरफ, और इस जर्नल प्रॉपर में ये तो नरेशन वाला तो आप कर लोगे, यहाँ एक लंबी लाइन खींचते हैं और यहाँ पर 22 जनवरी की तारीख आएगी, जनवरी 22, और तारीख में क्या जाएगा ड्राइंग्स। अब वो क्या लेकर जा रहे हैं, गुड्स लेकर जा रहे हैं, है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 700 है 2, तो हो गए 1,400। ठीक है, कितने हो गए 1,400। अब क्या चीजें लेकर जा रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं, तो 2 परचेज वर्ड आ जाएगा, 2 परचेज वर्ड आ जाएगा, बात खत्म। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये 22 भी खत्म हो गया। 24 रिटर्न टू वीना, वीना से हमने क्या किया था, परचेज फ्रॉम था, तो ये परचेज रिटर्न हो जाएगा क्योंकि अब हम उनको वापस करेंगे। 2 चेस्ट और 1 टिन,
तो हमने कहा ठीक है। चेस्ट है हमारे पास 1000 का और टिन है हमारे पास 250 का। यहाँ पे कहीं भी डिस्काउंट लिखा नहीं है, तो परचेज रिटर्न बुक में चलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा जनवरी 24 है, क्या तारीख बोली इन्होंने, जनवरी 24 तारीख बोली हुई है। 2 चेस्ट है, 1 टिन है 1000 और 250 का, ठीक है। तो जनवरी 24, ठीक है, वीना एंड कंपनी। हालांकि हम यहां से भी देख सकते हैं परचेज बुक में हमें दिख रहा है वीना एंड कंपनी 16 चेस्ट थे, अभी हमने इनसे सिर्फ 2 ही वापस किए हैं। तो 2 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ 1000 ईच और 1 टिन ऑफ कॉफी एट द रेट ऑफ 250 ईच, यानी कि ये हो गया 1000 इंटू 2, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2000। डिस्काउंट का कोई चक्कर नहीं है, पर यहां पे देखना पड़ेगा कि क्या वीना जी को हमने डिस्काउंट दिया था, तो वीना जी को मतलब वीना जी ने हमें दिया था, नहीं दिया था, तो हम भी उन्हें नहीं देंगे, हम तो पूरी प्राइस पे ही ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा यहां पर। ध्यान रखिएगा कि अगर ना भी बोला हो तो आपको चेक जरूर करना पड़ेगा कि परचेज के वक्त आपने तो नहीं ले लिया ट्रेड डिस्काउंट, या आपने दे तो नहीं दिया था ट्रेड डिस्काउंट, तो वापस होते वक्त आपको लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न में वो लिख कर दें, यही खेल है बिड़ू, है ना। छोटी मगर मोटी बातें यहीं पर होती हैं, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है, पर जब मोहनलाल जी को रिटर्न किया गया था तो वहां ना भी बोला है, तो भी हमें ध्यान रखना है कि भैया ट्रेड डिस्काउंट लगा है तो वापस भी होगा, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब एक्सेप्टेंस गिवन टू वीना एंड कंपनी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, हमने एक्सेप्टेंस दी है वीना एंड कंपनी को फॉर 2 मंथ्स फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम। अब वीना एंड कंपनी के ऊपर अमाउंट कितना ड्यू है, मतलब हमारे ऊपर उनका अमाउंट कितना ड्यू है, तो 18,500 रुपए था, ठीक है, और हमने रिटर्न किया है 2,250 रुपए का। तो 18,500 रुपए हमारे ऊपर था, हमने 2,250 का सामान वापस कर दिया, तो ये 16,250 हो गया। तो 16,250 का हमने एक्सेप्टेंस दिया। एक्सेप्टेंस का मतलब है मैंने बिल्स पेबल बनाया, मतलब मैंने साइन करके उनको दिया, तो मेरे लिए वो बिल्स पेबल हो गया क्योंकि मुझे पे करना है। जब किसी और ने मुझे बिल दिया था तो मेरे लिए वो रिसीवेबल था क्योंकि मुझे रिसीव करने थे उस बिल पे पैसे, तो बी आर डेबिट। अब मुझे पे करने हैं तो बीपी होगा क्योंकि बिल्स पेबल है, और वो लायबिलिटी बना तो बिल्स पेबल क्रेडिट होगा। बिल्स पेबल क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपने पढ़ा होगा तो इजी लगेगा, अदरवाइज मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया, क्योंकि मुझे पैसे पे करने हैं, तो यानी बिल्स पेबल बना तो मेरे लिए क्रेडिट होगा। पर क्योंकि यहां पर कुछ है नहीं, तो वीना जी के पास का हमें क्या करना पड़ जाएगा, हमें यहां पर जर्नल प्रॉपर, या जर्नल प्रॉपर चाहे आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, जर्नल इसमें चला जाएगा। तारीख हमें देखनी पड़ेगी, तो वीना जी की जो तारीख आ रही है, ये हमारा हो गया रिटर्न वाला। वीना जी की जो तारीख आ रही है वो 25 तारीख है, 2 महीने का बिल है। हमने कहा ओके, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, जनवरी 25 पे हम बनाएंगे, जब उसकी एंट्री होती तब होती, अब तो यहीं पर हो जाएगा। वीना जी के पैसे जो हैं वो 16,250 है, तो जनवरी 25 पे चले गए हम, जनवरी 25, है ना, यहां पर आ जाएगा जनवरी 25, ठीक है। बीपी बनेगा वीना जी के नाम पर, तो वीना जी हमारे यहां से खत्म हो जाएंगी। वीना जी का पूरा क्या है, वीना एंड कंपनी है, वीना एंड कंपनी है ना, तो वीना एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, और एक नई लायबिलिटी हमारे पास आ जाएगी जो कि होगी बिल्स पेबल के नाम से, ठीक है। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू वीना एंड कंपनी फॉर रुपीज 16,250। ये कैसे आया, तो 18,500 में से 2,250 माइनस कर दिए जो हमने रिटर्न कर दिए थे, ठीक है, जो हमने रिटर्न कर दिए थे, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या बचा भैया, तो अब ये है एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम शीला एंड कंपनी 2,200 फॉर 30 डेज। एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई हमारे पास शीला एंड कंपनी से। तो अब देखिए शीला एंड कंपनी पे बकाया कितने थे, 2,000 मतलब 12,200 थे। एक हमें उनसे 10,000 की एक्सेप्टेंस रिसीव हुई थी, एक उनसे हमें 10,000 की एक्सेप्टेंस रिसीव हुई थी। देखिए यहां पर महादेव एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 1 मंथ, ये तो महादेव का था, गड़बड़ होगी क्या, बी आर टू महादेव, महादेव से एक्सेप्ट हुआ था, और यहाँ पे किससे एक्सेप्ट हो रहे हैं, यहाँ पे शीला जी से हो रहे हैं। तो शीला जी कहाँ है, ये रही, तो महादेव की एंट्री हमने कर दी है ना बी आर की, वो कितने से की थी, महादेव, महादेव लकड़ी, महादेव से पैसे रिसीव हुए थे। 1 मिनट, हाँ जरा रुकिएगा, जरा मैं देख लूँ। सोल्ड टू महादेव, महादेव रिटर्न आवर गुड्स, महादेव एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 1 मंथ फॉर द मंथ अमाउंट ड्यू ऑन टू हिम। तो बी आर हमारे पास महादेव जी कहाँ हैं, महादेव जी सेल्स बुक में थे, महादेव जी हमारे पास सेल्स बुक में थे 19,000 से, 19,000 में से ये माइनस हुए तो 17,100 की एंट्री कर तो दी हमने,
हाँ, BR2 महादेव हमने कर दिया। अब शीला जी की बारी है। शीला जी से 10,000 रुपये हमें रिसीव हुए थे, है ना। हाँ देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रिसीव्ड अ चेक, 10,000 रुपये हमें यहाँ रिसीव हुए थे। हाँ मेरे को लगा BR का 10,000 हमें रिसीव हुए थे, उसकी एंट्री हम कर चुके हैं कहाँ पर, कैश बुक में कर चुके हैं। ठीक है, शीला जी के नाम पर बैंक में पैसे जा चुके हैं हमारे पास, है ना। चेक रिसीव हुआ था शीला जी के नाम से, क्योंकि वो हमारे लिए क्या थी, डेटर थी। अब शीला जी ने ये तो दे दिए, पर जो बाकी बचे पैसे थे, तो शीला जी के ऊपर बचे कितने पैसे थे, शीला जी के ऊपर बच रहे थे, ये रही शीला जी 12,200। इसमें से 10,000 का तो चेक दे दिया उन्होंने, बचा कितना, बचा 2,200। तो उसके लिए भी उन्होंने अब हमें बोला कि भाई हमसे एक्सेप्टेंस ले लो, कितने दिन का, 30 डेज का। तो एक्सेप्टेंस यानी कि बिल, तो अब वो हमें पैसे चुकाएंगी। तो जो बिल पे साइन करके वो हमें दे रही है, वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल है, एक एसेट है। तो बस फिर तारीख आ जाएगी 27 और 2,200 रुपए चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास तारीख आ जाएगी 27। तो यहां पर हम लिखेंगे जनवरी 27 तारीख, और हमें शीला जी से मिल रहा है, तो BR अकाउंट डेबिट टू शीला एंड कंपनी है या एंड सन्स है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। शीला एंड कंपनी है, तो यहां पर शीला एंड कंपनी आ जाएगा। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम शीला फॉर ₹2,200, तो 2,200, 2,200 डन। सिंपल सा पॉइंट है। अब बची आखिरी, तो आखिरी को भी कर लेते हैं। हमारे पास अब ये किए, दो बची हैं, 28। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 4,000 एंड फॉर ऑफिस यूज 6,000। देखो आप विड्रॉ कर रहे हो बैंक से फॉर पर्सनल यूज, यानी पैसे लेकर जा रहे हो, तो एक ड्राइंग्स के नाम पे आ जाएगा, एक आप ले जा रहे हो ऑफिस यूज के लिए, तो वो हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। विड्रॉ कर रहे हो आप, है ना, ऑफिस यूज के लिए, पर किस चीज के लिए है हमें ये नहीं पता, तो हम मानेंगे कि कैश हमारे पास आएगा, तो कैश आएगा तो उसके हिसाब से एंट्री होगी, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। यही छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान देनी है। तो भैया कर दो इसको ब्लू कलर में, 6,000 C है। ठीक है, अब क्या करना है भैया, बस फिर यहां चलना है। यहां पे हम बाय वाली साइड पर है, ओ इरेजर नहीं, ब्लू कलर से करता हूं मैं इसको। ठीक है, तो पहले तो बाय ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए जो आप निकाल रहे हो बैंक से, तो 4,000 रुपए वो तो आपके ड्राइंग्स में चले जाएंगे। फिर जो कॉन्ट्रा एंट्री का निकाल रहे हो, तो आपके पास कैश आएगा, तो बाय कैश है, तो पैसे यहां से निकाले जा रहे हैं। ठीक है, 6,000 रुपीज, और यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहां टू बैंक है, बैंक से निकाले जा रहे हैं, किस में भरे जा रहे हैं, कैश में भरे जा रहे हैं, तो 6,000 हमारे पास आ जाएगा। अगर इन्होंने बोला होता फॉर ऑफिस यूज, फर्नीचर नाम दे दिया था, कुछ और नाम दे दिया था, तो कॉन्ट्रा नहीं आती, तो फिर वो नाम आता। लेकिन यहाँ ऑफिस यूज बोला, यानी कि हमने पैसे अभी अपनी जेब में निकाले, तो मेरे पास कैश बढ़ गया। अब उसका यूज क्या हुआ वो हमें बताया नहीं है, तो हम अपने पास पैसे रख लेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। फिर उसके बाद पेड रेंट बाय चेक ₹4,000, रेंट है ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर यहां पर बाय रेंट, चेक से पे किया, कितने रुपीस हैं, 4,000, तो ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, यहां पे इसकी तारीख थी हमारे पास 28 जनवरी, इसकी भी तारीख 28 जनवरी है क्योंकि सेम डेट पे है, इसकी तारीख 30 जनवरी है, तो हमने यहाँ 30 जनवरी लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर तो ये 28 जनवरी आएगा। अच्छा ये ब्लू पेन ज़्यादा हो गया, अच्छा येलो पे वापस चले जाते हैं। ठीक है, मिटाने का तो कोई सेंस नहीं है, आप समझ तो गई हो, है ना। ठीक है, तो 30 जनवरी की ये भी एंट्री हो गई, यानी हमारी सारी एंट्रियां कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है भैया, अब बस टोटलिंग करनी है। ठीक है, तो अब इसकी हम टोटलिंग कर लेते हैं। अच्छा, आपको स्क्रीन अलग लग सकती है क्योंकि वहां टेक्निकल इशू आ गया था, तो अब हम दूसरे स्टूडियो में गए। थैंकफुली हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, तो अपन क्वेश्चन को एक बार दोबारा फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ टोटलिंग रह गई थी, भगवान की शुक्र है। तो चलिए पे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सूर्या ब्रदर्स इन एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक। हमें एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करनी थी, हमने कहा ओके करेंगे। एक एक करके हमने ट्रांजैक्शन पढ़ा, सबको हमने एक एक जगह पर भेजा। एक बार फास्ट रिवीजन। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग एंट्री आई थी जनवरी 1 को, एसेट्स हमें दिए हुए थे, ड्यू फ्रॉम हरी, ड्यू फ्रॉम सरोज, स्टॉक्स हमें दिए हुए थे, फर्नीचर हमें दिया होता। फिर हमें लायबिलिटीज दी थी, बैंक ओवरड्राफ्ट और ड्यू टू सरेंद्र, हमें ये सब दिया था। सुरेंद्र जी को हमने क्या क्या ड्यू था ये सब कुछ मिला हुआ था। हमने देखा कि भाई एसेट साइड बड़ी है, लायबिलिटी साइड छोटी है, हमें याद आ गया ओपनिंग एंट्री वाला कॉन्सेप्ट। ओपनिंग एंट्री में एसेट्स डेबिट होते थे, लायबिलिटी क्रेडिट होता था, और अगर कभी लायबिलिटी छोटी पड़ जाए तो उसको बोलने का कैपिटल, है ना। और अगर मान लीजिए एसेट छोटा पड़ जाता है तो हम उसे गुडविल बोलते थे। यहां पर लायबिलिटी छोटी थी तो हमने कैपिटल दिया था। तो देखिए हम यहां गए थे, फिर हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पर सारे अमाउंट्स लिखे, टोटलिंग की, लायबिलिटीज की टोटलिंग की, जो बैलेंस बचा उसको हमने बोल दिया था 92
1000 हमारा कैपिटल आ गया था। हमने कहा ओके, फिर हम आगे बढ़ गए थे। फिर उसके बाद हमारे पास पहली एंट्री तो हो गई थी। दूसरी एंट्री हमसे कह रही थी परचेज के बारे में, है ना। उसने बोला कि परचेज फ्रॉम मोहन लाल एंड सन्स 8 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट 900 ईच, 10% ट्रेड डिस्काउंट था। हमने कहा ओके, तो परचेज है, परचेज बुक में चलो। तो हम परचेज बुक में आ गए थे। फिर हमने परचेज बुक में देखा था तो मोहन लाल एंड सन्स था, उसमें हमने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लगाया था। तो देखिए 8 चेस्ट 900 ईच था, तो हमने उसके हिसाब से काम यहां पर किया था, है ना। तो ये देखिए 8 चेस्ट इंटू 900 हमने मल्टीप्लाई किया, 7200 आया, उसमें से 10% डिस्काउंट आया तो 6480 हमारा बाहर चला गया था। हमने कहा ओके। फिर हाँ, एक चीज मिस हो गई है, वो ध्यान दीजिएगा। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड इस साइड था और हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट था। तो यानी कि हमारा कैश का बैलेंस तो ब्रॉट डाउन वाला 1 जनवरी को इस साइड पर आएगा, लेकिन बैंक का जो बैलेंस है वो हमारा इस साइड पर जाएगा। तो इसीलिए देखिए बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ रहा था और हमारा इसका बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा था, ठीक है। जिसका पॉजिटिव बैलेंस है डेबिट साइड, नेगेटिव बैलेंस है क्रेडिट साइड। तो ये भी हमारा हो गया था। देन उसके बाद हम इसके आगे बढ़ रहे थे। फिर अब 5 जनवरी की बात हुई। 5 जनवरी को परचेज किया सोहनलाल से, लेकिन हमने उनको जो पेमेंट किया आधा कैश और आधा चेक में, यानी कि परचेज बुक में नहीं जाएगा क्योंकि या तो कैश में पेमेंट किया है तो चेक में पेमेंट किया। किसका कितना पेमेंट किया उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई 10 टेंस खरीदे 960 में, मल्टीप्लाई किया 9600 आ गए। देन उस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट बोला हुआ था 5% का, हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाया 5% का, 480 रुपए आया। उसका आधा किया क्योंकि आधा कैश आधा चेक था, तो आधा निकाला तो 4560 था। तो जो हमारा कैश में था वो कैश में, जो चेक में था वो चेक में। लेकिन यहां पर नाम नहीं आएगा क्योंकि हमने परचेज करते वक्त ही पेमेंट कर दिया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर हमारे पास परचेज वर्ड आएगा। तो हमने कहा ओके, तो ये भी हमारी एंट्री हो गई थी जनवरी 5, तारीख देखिए जनवरी 5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6 जनवरी को हमने मशीनरी परचेज की। हमें पता है मशीनरी तो भाई इन बुक्स में से किसी में आती नहीं है, तो यानी कि हमें जनरल प्रॉपर में जाना पड़ेगा। क्योंकि मशीनरी कैश में नहीं बोली गई है तो कैश बुक में भी नहीं आएगी, क्रेडिट में बोली गई है तो इसलिए भी जनरल प्रॉपर में ही जाना पड़ेगा। बट अगर यहां कैश बोला होता तो फिर वो कैश बुक में आ जाता, ठीक है। तो हमने कहा ओके, मशीनरी की एंट्री डाल देंगे 10,000 रुपए से। तारीख क्या है हमारे पास 6 जनवरी। हम पहुंचे जनरल प्रॉपर के पास, आओ भाई जनरल प्रॉपर आ गया हमारे पास। 6 जनवरी की तारीख थी, मशीनरी 2 लकड़ी एंड कंपनी 10,000 रुपए से एंट्री हो गई। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े 6 जनवरी के बाद। 6 जनवरी के बाद हम 8 जनवरी पे आए, कैश रिसीव हुआ है हरी एंड कंपनी से 6800। दिमाग के घोड़े हमने दौड़ा, अच्छा हरी कहां था भाई, अरे ओपनिंग में था, 7,000 रुपए, 6800 मिल गए। यानी कि हमारे पास कैश बुक में जो एंट्री होगी वो 6800 की होगी, बाकी बचे 200 क्या है, ये तो हमें पता है भैया डिस्काउंट है, आएंगे कहां ये होता है डाउट। तो भैया वो तो जनरल प्रॉपर में जाएगा क्योंकि कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो देखिए 6800 हमें रिसीव हुए थे, हमने कैश हरी का नाम लाके 6800 रुपए कैश में रिसीव किया डेबिट साइड। देन उसके बाद हम गए जनरल प्रॉपर में और 200 रुपए की हमने एंट्री की, है ना। तो ये हमारे पास 200 रुपए की एंट्री थी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी। एक तरीके से हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, है ना। तो डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं पूरा, ओके। चलिए भैया जी ये भी हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़े हम। तब हमारे पास तारीख आई थी 10 तारीख। 10 तारीख को हमने डिपॉजिट किया बैंक में 5,000 रुपए का। डिपॉजिट करने का मतलब अपनी जेब से पैसा बैंक में डाल दिया। तो देखिए अपनी जेब से पैसा, तो बैंक से बैंक का नाम डाला और कैश निकाल दिया और कैश हमने बैंक में जमा किया। तो ये देखिए कैश यहां पर बैंक में जमा हो गया। मैंने आपको याद रखने के लिए ब्लू पट्टी भी डाली थी, ये ब्लू पट्टी दिख रही है, ठीक है। ओके भैया जी, तारीख 10 जनवरी, 10 जनवरी आ रही है। देन उसके बाद हमारे पास 12 जनवरी, 12 जनवरी को हमारे पास सोल्ड हुआ, यानी कि सेल्स बुक आ गई। हमने कहा ठीक है भैया सेल्स बुक में जाएंगे, 4 × 950, 12 × 700। तो हम पहुंचे सेल्स बुक में, आओ भैया सेल्स बुक। शीला जी का नाम आ गया, 4 चेस्ट × 950 यानी कि 3,800 रुपए, ठीक है। पहले 38 लिखा था, फिर बाद में मैंने काटा, 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया था। तो फिर 12 टिन्स कॉफी 700 ईच, तो 8,400 रुपए, टोटल हमारा 12,200 रुपए शीला जी से हमें पैसे चाहिए। हमने कहा ओके, तारीख हमारे पास 12 थी तो 12 तारीख भी आ गई थी, ठीक है। देन अब 15 तारीख को रिटर्न टू मोहनलाल एंड सन्स। अब हमें याद करना पड़ेगा मोहनलाल एंड सन्स, अच्छा हाँ कुछ तो खरीदा था, तो फिर चेक करेंगे क्या खरीदा था। तो यहां पे हमें दिख रहा है मोहनलाल एंड सन्स से 8 चेस्ट 900 ईच के हमने खरीदे थे, जिसमें से एक हमने उनको वापस कर दिया, यानी कि परचेज टर्न की बारी आएगी, है ना। खरीदे थे यानी परचेज, रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज टर्न बुक। तो परचेज टर्न बुक में हम गए, हमने मोहनलाल एंड सन्स 1 चेस्ट 900 रुपए ईच, पर क्योंकि जब हमने खरीदा था तो 10% का डिस्काउंट हमको मिला था, तो इसलिए हम जब उनको वापस करेंगे तो हमें जो चीज मिलेगी या जितने से हम कम होंगे वो 810 होगा। कैसे, क्योंकि 900 में 10% का डिस्काउंट, बचा पैसा हमारा बाहर, ठीक है, 810 रुपए, ठीक है भैया जी। उसके बाद आगे बढ़ जाइए। हमने कहा ओके, सोल्ड टू महादेव, महादेव जी को हमने सेल्स किया, यानी कि सेल बुक की बारी आ गई। सेल बुक की बारी आएगी पर इस पे 5% डिस्काउंट है, तो 10 × 2000 और 5% यानी कि 1,000 रुपए। तो हम सेल्स बुक में आएंगे, महादेव जी का नाम डालेंगे, जनवरी 16 हमारे पास तारीख आ जाएगी। देख लीजिए जनवरी 16 ही हमारी यहां पे तारीख थी, जनवरी 16। फिर 2001
10 से इंटू करेंगे तो 2000 20,000 आ जाएगा। 20,000 में अपन 5% निकालेंगे तो 2,000 का आधा 1,000, तो 19,000 रुपये हमारा अमाउंट बन गया था। ये भी हमारी एंट्री हो गई थी। देन उसके बाद महादेव जी को हमने रिटर्न, महादेव जी ने हमें रिटर्न किया क्योंकि हमने सेल्स किया था, तो उन्होंने रिटर्न किया, उन्होंने हमें रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न बन गया। तो सेल्स रिटर्न में एक की कीमत कितनी है, 2,000 है, तो भैया एक ही वापस किया है 2,000 रुपए का, तो सेल्स रिटर्न बुक में हमारा महादेव जी का नाम आया, एक चेस्ट टी एट द रेट ऑफ 2,000, 5% डिस्काउंट यानी कि 100 रुपए, तो 1,900 रुपए हमारे उन्होंने वापस कर दिए। हमने कहा ओके महादेव जी बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे तो वापस नहीं होने थे पर ठीक है कुछ गलती हो गई, वापस कर दिया आपने, सह लेंगे थोड़ा। फिर महादेव जी ने एक्सेप्ट कर लिया एक बिल 1 महीने के लिए। हमने कहा ओके 1 महीने के लिए आपने बिल एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि महादेव कह रहे हैं कि मैं एक बिल पर आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, लो मेरे हस्ताक्षर ले लो। ये वैसे तो बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है पर बड़ा ही सिंपल है। अगर मान लीजिए कोई डेटर आपको किसी बिल के ऊपर साइन करके दे देता है कि हाँ मैं इतने दिन बाद ये पैसे चुका दूंगा, तो वो बिल जिस पर आपको पैसा रिसीव होगा वो बीआर कहलाएगा। अगर वो बीआर कहलाएगा, एक एसेट बन गया, तो बीआर आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो बीआर आपका डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है महादेव जी कहेंगे भाई मैंने साइन करके एक बीआर दे दिया ना, मुझे अपनी बुक से हटाओ ना, तो BR2 महादेव होगा। लेकिन कितने पैसे जो बकाया है तो वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हमने देखा महादेव जी को हमने बेचा था 19,000 का, 5% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 19,000 की वैल्यू बेची थी, उसमें से 1,900 उन्होंने वापस कर दिए, बचे कितने 17,100, तो BR2 महादेव 17,100। तो हम पहुंच गए जर्नल में, क्योंकि यहां पर कैश और परचेज में कहीं कोई एंट्री आएगी नहीं, किसी और बुक में कोई एंट्री आनी नहीं थी, तो जनरल प्रॉपर में हम पहुंचे, बीआर अकाउंट डेबिट टू महादेव 1700 और 1700, खत्म। और तारीख हमारी जनवरी 18 आ रही है। चलो भैया आगे बढ़ो, मैंने कहा ओके। फिर रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम शीला एंड कंपनी, 10,000 का चेक हमें मिला और हमने इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब चेक इन हैंड का ऑप्शन नहीं था, यानी कि हमें बैंक में जाना है, वहां पैसे जमा कर देने। हमने कहा ठीक है भैया जी, बैंक में जाएंगे पैसे जमा कर देंगे, आओ बैंक जी। तो ये हमारे पास बैंक जी आई शीला जी के नाम पर, ये 10,000 रुपए हमारे चले गए। तारीख हमारे पास जनवरी 20 हो गई। अब हमें याद रखना है शीला जी के ऊपर बकाया पैसे कितने थे, 12,200 रुपए। कहीं भी फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं बोला, अगर फुल सेटलमेंट वर्ड बोला होता तो 10,000 यहां और वो 2,200 रुपए डिस्काउंट बनकर जाते, जर्नल प्रॉपर में एंट्री में आते। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको खुद ही समझ जानी है चीजें, है ना। ठीक है भैया, फिर 21 जनवरी को परचेज किया हमने वीना जी से 16 चेस्ट 1,000 और 10 टिन्स 250 रुपए का। हमने कहा परचेज किया तो परचेज बुक में लिखो, तो हमने परचेज बुक में आए वीना जी का नाम लिख दिया। ठीक है, यहां पर 16 तारीख है ना, नहीं वीना जी की डेट क्या है यहां पर 21, तो ये जनवरी 21 की तारीख बन जाएगी। ठीक है, कोई और भी मिसिंग है क्या डेट लिखना, नहीं कहीं भी मिसिंग नहीं। अब ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये तारीख आ जाएगी 16 इंटू 1,000 यानी 16,000, 10 टिन 250 रुपए के यानी कि 2,500, टोटल हमारे पास आ गया 18,500 रुपए। तो ये हमारे पास वीना जी के आ गए। ठीक है, हमने कहा ओके। फिर उसके बाद अब बारी आगे बढ़ती है, फिर हमने रिटर्न कर दिया वीना जी को 2 चेस्ट टी और 1 टी कॉफी। 2 चेस्ट यानी कि हमारे पास, अच्छा एक मिनट पहले यहां पर है 250 हो गया है, हाँ। फिर ये आता है हमारे पास सूर्य जी। सूर्य जी ने कहा कि चीज तो हमारी अच्छी यार, अपन अपने घर पे भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो 2 चेस्ट एट द रेट ऑफ 700 ईच का वो लेकर चले गए। हमने कहा ओके, अगर ये 2 चेस्ट 700 ईच का लेकर जा रहे हैं यानी कि 1,400 रुपए है ना, 2 इंटू 700, तो 1,400 रुपए ड्रॉइंग्स में चले जाएंगे। तो हमने लिखा ड्रॉइंग्स 2, हम परचेज वर्ड डालेंगे क्योंकि वो हमारे यहां से कुछ गुड्स लेकर जा रहे हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2, परचेज 1,400 हो गया। ओके, अब पहुंचते हैं अगले वाले पे, है ना। अगली वाली पता, रिटर्न टू वीना एंड कंपनी 2 चेस्ट। फिर अब हमने रिटर्न किया है, यानी कि हमने रिटर्न किया है, तो परचेज टर्न किया होगा, तो हम परचेज टर्न में जाएंगे 2 चेस्ट ऑफ टिन के लिए। तो परचेज टर्न हमारे पास ये रहा। परचेज टर्न में हम भैया जी वीना जी के यहाँ गए, 2 चेस्ट 1,000 के हिसाब से 2,000 रुपए और 1 टिन 250 रुपए के हिसाब से यहाँ पर इस पे कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, यानी कि हमारा पूरा अमाउंट बाहर जाएगा। अदरवाइज हमने खरीदते वक्त अगर ट्रेड डिस्काउंट उनसे लिया होता यहाँ पर, तो फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होकर आ रहा होता। ठीक है ना, ओके भैया। नाउ उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ये भी हो गया। एक्सेप्टेंस गिवन टू वीना जी। अब हमने वीना जी को एक्सेप्टेंस दी कि वीना जी यार एक काम करिए 2-3 महीने बाद आइएगा, मतलब इन्होंने डेट जो अमाउंट है ये रहा, 2 मंथ्स का पीरियड मांग लिया उनसे। 2 मंथ का पीरियड मांगने, तो वीना जी ने कहा ऐसे कैसे यकीन करूं, चलो इस बिल पे साइन करो। अब वो बिल रिसीवेबल मेरे लिए नहीं है, वीना जी के लिए, मुझे उस बिल पे पेमेंट करनी है। बिल्स पेबल मेरे लिए क्या हो गया फिर, अगर मुझे पेमेंट करनी है फ्यूचर में, ऑब्लिगेशन टू पे यानी लाइबिलिटी, तो बिल्स पेबल मेरे पास लाइबिलिटी हो गया, वीना जी हमारे पास डेबिट चली जाएंगी, क्योंकि क्रेडिटर की लिस्ट से वो हटेंगी। तो फिर हम जर्नल प्रॉपर में जाएंगे, क्योंकि और किसी बुक में तो ये आना नहीं है।
ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वीना एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। पर बचे हुए पैसे, तो बचे हुए हमें कैसे मिलेंगे भैया, 18,250 जो थे वो हमने उनसे टोटल खरीदा था 18,250, उसमें से परचेज टर्न में हमने उन्हें 2,250 वापस कर दिया था, बचा कितना 16,250, तो इसलिए यहां पर हमारा 16,250 आ रहा था। ठीक है, ये भी हो गया। देन उसके बाद हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें मिलता है क्या, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम शीला एंड कंपनी 2230 डेज के लिए, तो इनसे भी हमें एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ। तो हम देखेंगे भैया शीला जी थी कितने के लिए, तो 12,200 के लिए थी, 10,000 का चेक दिया था, बचे 2,200, यानी कि भैया एक और बिल रिसीव, क्योंकि शीला जी से पैसे हमको रिसीव होने, शीला जी आएंगी पैसे हमें देकर जाएंगी, तो बीआर हमारे लिए एक एसेट हो गया। 30 डेज बाद जाएंगी, है ना, यहाँ 30 डेज लिखा हुआ है, ठीक है, तो भले ही 30 दिन बाद आएंगी लेकिन हमारे लिए एक एसेट बन गया बीआर नाम का, तो बीआर टू शीला। ठीक है, तो बीआर टू शीला जी कहाँ है, बीआर टू शीला। ठीक है, जो पैसे बचे हुए थे वो यहां पर आ गए। ठीक है, नो इश्यूज। अब पहुंचते हैं आगे। अब भैया जी आगे चलते हैं, तो आगे क्या हुआ, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर ऑफिस यूज, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए दोबारा से टिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग याद रखिएगा कि ऑफिस यूज और पर्सनल यूज, पर्सनल यूज जाएगा ड्राइंग में, ऑफिस यूज अब बताया नहीं कहां क्या यूज किया, तो हम मानेंगे कैश निकाल के अपनी जेब में डाला हुआ है, तो फिर उसकी एंट्री हो जाएगी हमारे पास ड्राइंग 4,000 यहां, कैश कॉन्ट्रा एंट्री में जाएगा क्योंकि हम मानेंगे कैश निकाला है, और ये तो चलो आखिरी का है। तो अब यहां पर हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री में बैंक के पैसे बैंक से निकाल के कैश में डाले, कैश से निकाले हैं मतलब बैंक से निकाले हैं, ठीक है, तो कैश यहां पर हमारा आ रहा था क्योंकि कैश में डालना है, तो कॉन्ट्रा एंट्री का सिस्टम था ये। फिर लास्ट में हमारे पास रेंट पेड बाय चेक है, तो 4,000 रुपए हमारा यहां आ गया था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब करनी थी टोटलिंग, तो झटाझट टोटलिंग करते हैं, कैश बुक से पहले बाकी जो टोटलिंग करनी है वो खत्म कर लेते हैं ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो एक एक करके टोटलिंग आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो 18 और 6 24, 24,980, तो ये हो गया 24,980। ठीक है, 4 और 5 9 80, और 18 और 6 24,980 हो गया। यहां पर गए हमारे पास, तो यहां पर भी हमारे पास टोटलिंग जो आएगी वो इन दोनों की टोटलिंग होने वाली है, टिंग टिंग टिडिंग, कितनी हो गई 12 और 19, 12 और 19 31, 31,200। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 31,200। देन उसके बाद यहां पर भी वही पॉइंट है, एक लंबी लाइन खींचेंगे। टोटलिंग में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, टेक्निकल मिस्टेक बहुत बाद में आई, अदरवाइज दिक्कत हो जाती। तो ये हो जाएगा 3060, है ना, 50 और 10 60, 8 हो तो 10 का 0 कैरी 1, तो 3060 हो गया। देन उसके बाद ये, इसकी तो टोटलिंग की जरूरत ही नहीं है वैसे, बट टोटलिंग तो करनी पड़ती है, तो एक टोटलिंग यहां पर आ जाएगी। ठीक है, टोटल यहां लिख दोगे आप पर्टिकुलर्स में, ये आ जाएगा 1900। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा क्वेश्चन बस ये आता है कि आपको पेशेंस टेस्ट करना होता है। यहां तो जनरल एंट्री है, तो यहां तक तो हमारी जनरल एंट्री ही खत्म हो गई है, तो एंड में एक लास्ट लाइन बड़ी सी आप यहां पर खींच दोगे, खत्म। अब क्या बचा, सिर्फ कैश बुक का बैलेंस बचा, तो अब चलिए फिर यहां बैलेंस निकालते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो हमें यह पता है कि भाई बैलेंस जो निकाला जाता है ना, वो दोनों साइड का निकाला जाता है, जो बड़ी साइड्स होती हैं वही बाकी साइड्स पे लिखा जाता है ना, टिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग। ठीक है, चलो अब हमको ये दिख रहा है कि भैया कैश बैलेंस तो नेगेटिव नहीं होता, तो हमें पता है यहीं पर आएगा। तारीख कौन सी है, तो 31 जनवरी आखिरी तारीख को ही लिखा जाता है ना, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। बट अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये साइड भी बड़ी दिख रही है, ये साइड छोटी दिख रही है, यानी कि अभी भी 31 जनवरी को बैलेंस तो इधर ही आ रहा है, किसका, बैंक का, इसका नहीं इसका, और यहां पर इनका नहीं इनका। तो मैंने कहा ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 1200 यानी कि 18,200। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 18,200 हो गए, 18,200 यहां पे टोटलिंग तो यही आएगी 18,200। अब इसमें से माइनस करना है, तो 9,560 माइनस करेंगे, तो 560 से तो पहले 60 माइनस करेंगे तो 40। ठीक है, अब 5 यहां जाएगा, एक यहां चला जाएगा, तो ये 640 है, तो यानी 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, इसकी टोटलिंग कर लें जरा, इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 9 और 8 17, तो 6 और 4 तो 0 कैरी 1, 5 और 6 11 कैरी 1 का 1 तो 2, फिर एक 1 इधर चला जाएगा, 4 और 5 9 1 10, 10 और 8 18, तो 18 यानी 8 640 यहां पर आ रहा है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहां है, क्योंकि यहां पर भैया जी उसी साइड का बड़ा है, तो इस साइड टोटलिंग कर लीजिए, तो 36 और 4 40, अभी 560 हटा देते हैं, 40 40 और 10 50, 50 यानी 54 760 है ना, इस साइड की टोटलिंग ये आ रही है 54 760। अब यहां पे भी वही लिख देते हैं 54 760।
आ गया। फिर क्या करना है भैया जी, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आएगा। याद रखिएगा हमारे पास बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है, मैं पिंक कलर से ये लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे बॉस, भूल न जाना रे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें ओ हो, है ना। ठीक है, अब इसकी टोटलिंग है तो 15,000 माइनस करने हैं, 15,000 माइनस करेंगे तो ये तो 39 आ जाएगा, सिंपल, ये तो 39,760। ठीक है, सीधा सा पॉइंट है। 15 माइनस करेंगे तो 49, 5 माइनस किया तो 49, उसमें 10 और माइनस किया तो 39,760 एज इट इज रहेगा। 760 यहां 10 और 5 15 ही था, तो यहां पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। आपको मैं ये कहूंगा कि सब्सिडियरी बुक, अगर मान लीजिए स्पेशल पर्पस बुक कहिए इसको, ये आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बनना चाहिए। 4 नंबर का पक्का आता है, करना चाहिए आपको, है ना। यहां पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। थोड़ा बहुत फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, फॉर्मूला तो नहीं। कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि डेबिट नोट परचेज रिटर्न में आएगा, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट आएगा, बाकी में इनवाइस आएगा, सेल्स के समय आउटपुट आएगा, परचेज के समय इनपुट आएगा, जर्नल प्रॉपर में कैश या फिर परचेज या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न के अलावा जो भी होता है वो एंट्रीज आती हैं। अगर आपको ये याद रहा तो ये चैप्टर आराम से करेंगे आप, ठीक है। इसीलिए मैंने थ्योरी रखी नहीं थी, थ्योरी आप वैसे भी बुक्स में भी पढ़ लेंगे। वैसे भी मैंने आपको कई बार बोल बोल के बता ही दिया है कि परचेज बुक यानी कि जहां पर परचेज के ट्रांजैक्शन आते हैं जब भी क्रेडिट पर होता है, सेल्स बुक यानी जहां पर सेल्स के ट्रांजैक्शन आते हैं। कुछ थोड़ी सी थ्योरी जरूर है पर उसको देख लीजिए। ऑल्दो ये बहुत ही सिंपल है फिर भी मैंने रखा हुआ है तो आपको पढ़ा तो मैं देता ही हूं। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। परचेज बुक हमारा जर्नल का पार्ट होता है, परचेज अकाउंट हमारा लेजर का पार्ट होता है। यही डिफरेंस है कैश बुक और कैश अकाउंट में भी था। फॉर्मेट यहां पर लेजर अकाउंट इट डज नॉट हैव डेबिट और क्रेडिट कॉलम। यहां पर डेबिट या क्रेडिट कॉलम नहीं होता, यहां पर डेबिट और क्रेडिट कॉलम होता है और यहीं से यहां से पैसे यहां जाते भी हैं। फिर कंटेंट ओनली क्रेडिट परचेज यहां पर आता है, जबकि परचेज अकाउंट में क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेज भी आता है। इसीलिए कैश बुक का अल्टरनेटिव तो कैश अकाउंट होता है, तो हम कैश बुक बना रहे तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। मगर हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज टर्न, सेल्स टर्न बुक बनाएंगे तब भी हमें उनके अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे, लेजर तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर कैश का रिलेटेड आ जाता है। फिर अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट, पोस्ट किया जाता है। यहां पर बैलेंस इन द अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। इसका जो बैलेंस बचता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, पहले ट्रायल बैलेंस में जाता है फिर वहां से वो बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। यानी कि जब आप बैलेंस बचता है परचेज का तो हम ट्रेडिंग ही लिखते हैं, है ना। लेजर में हम इसे करेंगे ही, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। अगला लेक्चर वैसे भी लेजर के ऊपर ही और लेजर के साथ ही हम ट्रायल बैलेंस भी बनाना सीख लेंगे, है ना। अगर आप देखोगे तो इससे ज्यादा अंतर हमको इसमें मिलेगा नहीं। सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में क्या अंतर है, तो वो भी बहुत माइनर सा वही वाला पॉइंट अंतर है क्या कि भैया ये जर्नल का पार्ट होता है, ये लेजर का पार्ट होता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। यहां पर बस दिक्कत क्या है, ये क्रेडिट सेल, बस वर्ड चेंज हो गया। यहां पे क्रेडिट सेल, यहां पे क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल दोनों जुड़ते हैं। यहां पर भैया जो सेल्स होता है वो पोस्ट होता है सेल्स अकाउंट में, पर यहां पर जो भी सेल्स आएगी उसका जो बैलेंस बचता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट होता है, ठीक है। यही छोटा सा अंतर। तो यहां थ्योरी तो ज्यादा है नहीं, ध्यान रखने वाली जो थ्योरी की बात है वो ये है कि कैश बुक और कैश अकाउंट जब होते हैं तो फिर मतलब जब कैश बुक बनाया जाता है तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो एकदम उसका सब्स्टिट्यूट ही है, एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट है वैसे तो, है ना। थोड़ा बहुत जो चेंज है कि वही ये जर्नल का पार्ट होता है वो लेजर का होता है, उसमें डेबिट क्रेडिट होता है। वैसे हालांकि डेबिट क्रेडिट तो दोनों ही साइड होते हैं, तो जो डिफरेंस है वो हमने कैश बुक में पढ़ा हुआ है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फिर ये चैप्टर भी हमारा होता है कंप्लीट, बहुत ही सिंपल था। अब हम पढ़ेंगे लेजर और लेजर के साथ ही ट्रायल बैलेंस बनाएंगे क्योंकि ये पूरे क्रोनोलॉजी में है। मैंने आपको बताया ना क्रोनोलॉजी को समझिए। तो जर्नल का पार्ट होता है सब्सिडियरी बुक, इसीलिए मैंने पहले जर्नल फिर आपके बाद कैश बुक पढ़ा दिया, अदर सब्सिडियरी बुक पढ़ा दिया। अब मैं लेजर और उसके साथ ही ट्रायल बैलेंस भी बता दूंगा। तो मिलते हैं उस क्लास में। और फिर जो लास्ट में मैं कहता हूं, मेरे सभी प्यारे कमेंट से मैं कहता हूं थैंक यू। आप सबका प्यार मिलता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना। और अब हम यूट्यूब फैमिली में भी हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मतलब नए लोग मिले हैं। सब्सक्राइबर्स वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, गलत लगता है। नए कमेंट्स मिले, सो थैंक टू यू ऑल। हमारा एक मोटो है जो कि लाइव क्लास वाले तो जानते ही हैं, आप भी अगर इससे जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या? हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स। आप कभी भी कहीं भी देखिए, जब भी कोई मुस्कुराता है अपने चेहरे पे खुद ही हंसी आ जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। तो हमारी कोशिश है कि हमें भी मुस्कुराना है और सिर्फ हमें नहीं मुस्कुराना, दूसरों को भी मौका देना है। कोई जरूरत में है तो उसकी मदद करनी है। हालांकि जरूरत में पहले यह भी देख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई हम ही उनकी मदद कर भी पाएंगे कि नहीं, वो भी नोटिस करना। पर कोशिश कर सकते हैं, जितनी आप अपनी ओर से कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो याद रखिए, हैव स्माइल्स spread smiles because smile is the biggest gift you can give to your या फिर किसी भी
किसी के भी लव्ड वंस को आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय।